Let's start the session with a little bit of introduction about myself. मेरा नाम है अनु गुप्ता, क्लियर जेई अ लॉन्ग टाइम बैक। पिछले 15 सालों से जेई और नीट की कोचिंग दे रहा हूं बच्चों को, और इन 15 सालों में हजारों बच्चों का डॉक्टर या आईआईटी बनने का सपना पूरा करने में मैं अपना योगदान दे चुका हूं। भरपूर उम्मीद मुझे इस बात की है बच्चों कि जिस तरीके से मैंने कोटा में रहते हुए इन बच्चों को अपना सपना पूरा करने में हेल्प किया है, वैसे ही आप भी जिस तरीके से मैं कोटा में पढ़ाता हूं वैसे मैं आपको भी अनअकैडमी में पढ़ाता हूं, यूट्यूब के थ्रू पढ़ाता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूं। तो मुझे भरपूर उम्मीद है कि वैसे ही आप भी मेरे एक्सपीरियंस का फायदा उठाएंगे और अपना नाम इन सक्सेसफुल बच्चों की लिस्ट के अंदर लिख के अपना जो आपका जो टारगेट है उसे अचीव करेंगे। ठीक है, तो फिर बिल्कुल तैयार है सारे हमारे बिल्कुल जोशीले फ्यूचर डॉक्टर्स? कैसे हैं बच्चों? चलिए, नहीं रुको, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, थैंक यू फॉर आस्किंग, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वाह वाह क्या बात है सॉलिहा जी, आप आ गई आज टाइम पर। इनफैक्ट उल्टा मैं आज गलत टाइम पर आया हूं, आज मैं प्रदीप सर की जगह आया हूं क्योंकि प्रदीप सर की शायद थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो इस वजह से। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अच्छा हाँ, सारे कोटा के टीचर्स हैं। हाँ, अब कोटा में बहुत सारी टीचर्स है भी ना। ठीक है, चलिए भाई, अगर आपको हम लोगों से जुड़ना है तो आप ये अनलॉक नीट चैनल ज्वाइन कर लो। इसके ऊपर सारे के सारे आपको नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, सारी पीडीएफ भी इसके ऊपर हम लोग अपडेट कर देते हैं बच्चों। अच्छा, दूसरी बात, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन क्यों लेना चाहिए? कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर जब आप यहाँ पे यूट्यूब पे हर चीज पूरी पढ़ा ही देते हो तो जरूरत क्या है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ टेकिंग अ सब्सक्रिप्शन? तो देखो भाई, सब्सक्रिप्शन लेने से क्या होता है कि आपका एक जो डेडिकेशन है वो बढ़ता है, आपकी सिंसियरिटी बढ़ती है, आपकी कंपनी इंप्रूव होती है। जिन बच्चों के साथ बैठ के आप पढ़ रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा सिंसियर बच्चे होते हैं। ये 3 मेजर बातें हैं आपकी तरफ से। दूसरी बात, हमारी तरफ से आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज मिलती हैं, जैसे कि हम आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। एक और एक्स्ट्रा सर्विस होती है, वो है आपकी प्रोफाइलिंग होती है। यहाँ पर प्रोफाइलिंग मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, कितने आपसे गलत हुए, कौन से सही हुए, किस तरीके के पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो आप लगातार गलत करते हो और कहां पे आपको ज्यादा फोकस की रिक्वायरमेंट है। ये सारी बातें आपको यहां पर पता चलती हैं। ठीक है, कौन सा कोर्स कितने का है और क्या है, ये सब बातें अब हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन कर लेंगे। लेकिन अब हाँ, ये कह सकता हूं मैं, अगर आप लोग 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और अगर आप 2022 या उसके बाद की तैयारी कर रहे हैं तो आप 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आप कोई सा भी लेंगे, कोड आप आपके अपने अनुसार का ही यूज करेंगे। कोड है ANU। ठीक है, और 10 हटा दिया मैंने। ANU इज द कोड। एंड अगर आप ये वाला कोड यूज करते हो बच्चों, तो उससे क्या होता है कि आप सीधे सीधे मेरी मेंटरशिप में आ जाते हो। एक तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, जो अभी थोड़े दिन तक ही 10% है, थोड़े दिन बाद ये 5% रह जाएगा। इसलिए अगर आप सोच रहे हो सब्सक्रिप्शन लेने की तो एज सुन एज पॉसिबल ले डालो। ठीक है, दूसरी बात, इससे आप मेरी मेंटरशिप में आ जाते हो तो क्या पढ़ना है, मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस का फायदा उठा सकते हैं आप कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मटेरियल कौन सा होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है। ये सारी की सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। इनफैक्ट कोटा का जो बेस्ट मटेरियल है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन वो सिर्फ सारी बातें सिर्फ तब होंगी जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे और कोड यूज करेंगे ANU। ठीक है, आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसके अंदर जिन भैया दीदी जिन्होंने टॉप 100 में नीट फोड़ा होगा लास्ट ईयर, जिनसे आप मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा आतुर रहते होंगे कि एक झलक मिल जाए, 5 मिनट बात हो जाए, 10 मिनट बात हो जाए। कैसा रहे कि अगर वो भैया दीदी आपको पूरी तरीके से गाइड करने के लिए तैयार हो। ठीक है, और अगर वो पूरी तरह से आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं पूरे साल के लिए या जब तक भी के लिए भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो कितना बढ़िया रहे। ठीक है, वो भी पर्सनल कोचिंग। ठीक है, ऐसे नहीं कि मतलब भीड़ में खड़े होकर बोल दिया, पर्सनल कोचिंग। अकेले आपको आपके टेस्ट एनालिसिस के बेसिस पे वो आपको समझाएंगे कि भाई तेरे को ये पढ़ने की जरूरत है, तो ये क्यों नहीं करता है, ये वाली चीज किया कर। ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो अनअकैडमी एक्चुअली आपके लिए ऐसे ही कोचेस, पर्सनल कोचेस लेकर आए हैं, जिन्होंने अपना खुद का नीट एक बहुत स्ट्रांग रैंक पे फोड़ा हुआ है, और इस वक्त वो किसी ना किसी बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी ना किसी हिंदुस्तान के बेहतरीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपनी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ ऐसा तो नहीं है कि पूरे दिन आपको गाइड करते रहते हैं। ठीक है, दिन में अगर उनको 1 घंटा भी मिल जाता है आपके बारे में सोचने का, समझने का, आपके टेस्ट एनालिसिस को देख के बताने का, तो उनके लिए काफी है। कभी कभी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर अगर वो हमको गाइड करते तो खुद कैसे पढ़ाई करते हैं? अरे भाई, दिन में 24 घंटे होते हैं और वो डॉक्टर बनने वाले हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि मतलब स्लॉग करना क्या होता है। ठीक है, वो नीट फोड़ के गए हैं तो उनको अच्छी तरह पता है कि मतलब अपने टाइम का बेस्ट उपयोग कैसे करना है। उसकी टेंशन तुम मत लो, उनकी पढ़ाई की टेंशन तुम मत लो, उन्हें तुम्हारी पढ़ाई की टेंशन लेने दो। ठीक है, चलो आगे एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करते आज, हम खूब सारे क्वेश्चन करेंगे बच्चों। ठीक है, जैसा कि कुछ बच्चों ने बताया कि भाई कुछ बच्चों की इच्छा थी
और कई सारे बच्चों के मैसेज आए कि सर मतलब आप ज़्यादा क्वेश्चन करा दिया करो, ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी ये रिवीजन कर रहे हैं। सही बात भी है, अभी आप लोग रिवीजन कर रहे हो, ये इस बात का मुझे भी बहुत दिन से लग रहा था कि रिवीजन है, थ्योरी हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू देखें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चंस ही करेंगे खूब सारे, ठीक है। और मैं आपको टाइमिंग दूंगा बिल्कुल। अब हमें एग्जाम टेम्परामेंट सुधारने की जरूरत है, बजाय इसके कि मतलब जो कंसेप्ट हैं वो तो ठीक है अपनी जगह पे है ही सही, कंसेप्ट के साथ साथ अगर एग्जाम टेम्परामेंट भी सुधर जाए। एग्जाम टेम्परामेंट मतलब क्या है कि एग्जाम के टाइम पर जो हमारी चिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है ना, एकदम अकल घास चढ़ने चली जाती। हाँ भाई, आई होप अब आपको मैं नजर आ रहा हूं, ठीक है। हाँ जी, आ गया। तो सॉरी, कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गई थी, नेट कहीं एकदम से बीच में रुक गया था, बट रीसेट कर दिया मैंने उसको। तो हेलो बैक, हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक। तो पहला क्वेश्चन ये था, पहला ही क्वेश्चन था, उसी में कुछ गड़बड़ हो गई थी छोटी सी। एंड टाइमर आपके लिए, चलो इस बार अब थोड़ा छोटा लगा देते हैं, 30 सेकंड्स का टाइमर लगा देते हैं और लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो 30 सेकंड्स का अगर हम टाइमर लगाते हैं, जल्दी से आ जाओ भाई, 30 सेकंड का टाइमर, ये आ गया 30 सेकंड का टाइमर स्टार्ट। चलिए बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का टाइम कीजिए, फटाफट टाइम कीजिए बच्चों, शाबाश। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आपके जो फ्रेंड्स वगैरह उनको बुला लो। हाँ तो सही है, ठीक है। फाइव सेकेंड्स, 4 आंसर्स दो बच्चों। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? घंटा बज गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए अपन लोग, सब लोग आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ रहा है आगरा। आगरा कहां से आ गया? तो देखो भाई, जे और ओमेगा ग्राफ बिटवीन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को एल या जे दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज। तो भाई सीधी सी बात है, जे जो एक्सप्रेशन होता है वो एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है एंगुलर मोमेंटम जे इज इक्वल टू जे या एल, जिससे भी आप रिप्रेजेंट करना चाहो, दैट इज गिवन बाय आई इंटू ओमेगा। तो सीधी सी बात है, ओमेगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा बच्चों, और आंसर आ जाएगा आपका आगरा, ठीक है। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आगरा। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। When a mass is rotating in a plane about a fixed आज का दिन ही थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। हाँ जी, सॉरी। सेकंड क्वेश्चन, हर सवाल पे कुछ नया होने वाला है क्या? खैर एनीवेज, तो सेकंड क्वेश्चन पे ये हुआ, व्हेन अ मास इज रोटेटिंग इन अ प्लेन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग। तो अगर मास इज रोटेटिंग, क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से बच्चों करके दिखा दो इसको। सॉरी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2। हाँ पीयूष, आई टॉक अबाउट आइकनिक सब्स्टिट्यूशन एट द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है बच्चे। अच्छा, when a mass is rotating in a plane about a fixed point, its angular momentum is directed along। मतलब अगर ये एक्सिस है ऐसा, और एक मास अगर इस ऐसे घूम रहा है इस एक्सिस के अलोंग, तो अब सिंपल से अब क्वेश्चन ये है कि एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन में होता है? रेडियस के अलोंग होता है, ठीक है। अगर मान लो मास यहाँ पर है तो रेडियस के अलोंग होता है, वो टेंजेंट के अबाउट होता है, वो 45 डिग्री टू द प्लेन ऑफ रोटेशन होता है, या वो एक्सिस के अलोंग होता है। चलो भाई सेकंड का आंसर बता दो बच्चों। बिल्कुल सही बात है उस्मा एंड पूजा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा इसका दिल्ली। तो सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। जल्दी जल्दी कोशिश करते जाते हैं, थोड़ा सा टाइम अपना वेस्ट हो गया, बीच में 2 बार छोटी छोटी ग्लिचेज आ गई, पर कोई बात नहीं, करते रहेंगे। तो जो एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम जो होता है बच्चों, ध्यान रखना, वो राइट हैंड रूल से गिवन होता है। अगर कोई बॉडी ऐसे घूम रही है तो राइट हैंड की उंगलियों को उसी डायरेक्शन में घुमाओ, तो अंगूठा बताता है एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन। एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कैसा पता चलता है? जिस डायरेक्शन में पार्टिकल घूम रहा है उसी पार्टिकल में हम लोग उंगलियों को घुमाएंगे तो अंगूठा बताएगा एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
A ring of 10 kg and diameter 0.4 मीटर इज, चलो मैं आपको टाइमर देता हूँ, 60 सेकंड का हम लोग टाइमर यूज करते हैं, जल्दी से मुझे बताना क्या आ रहा है, ठीक है। और ये टाइम शुरू हो गया 60 सेकंड्स का, जल्दी से बताओ बच्चों, अटेम्प्ट करो क्वेश्चन को। ठीक है, चलो ये लैग वैग के चक्कर में आज मैं अपने बच्चों से मिल पाया, कोई बात नहीं। हेलो उस्मा, हेलो डैडीज एंजल, हेलो पूजा, हेलो अनस एंड बिक्की प्लीज, हेलो विक्की एंड सोहम, कैसे बच्चों? चलो फटाफट से बता दो इस क्वेश्चन का आंसर। क्या हुआ? रिंग ऑफ मास 10 किलोग्राम एंड डायमीटर 0.4 मीटर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस एट 1200 रोटेशंस पर मिनट, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आंसर आने शुरू हो गए क्या हमारे पास? हेलो अमित, बिल्कुल, हेलो निरूपा, हाँ जी आंसर तो आए हैं। अब देखते हैं सही कौन सा है। क्या आप जानने के लिए तैयार है कि सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का? ठीक है, आपने अटेम्प्ट कर लिया, अब देखते हैं अपन सही क्वेश्चन क्या है। एंड आंसर सही वाला है आगरा। सो द करेक्ट आंसर इज आगरा एंड लेट्स सी वो आगरा कैसे आया। ठीक है, a ring of mass 10 kilogram and diameter 0.4 meters is rotating about its geometrical axis of with 1200 rotations per minute। प्लीज बच्चों देखना, ओमेगा जो होती है वो हम डालते हैं उसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है रेडियंस पर सेकेंड। यहां दे रखा है रोटेशंस पर मिनट, एक रोटेशन मतलब 2 पाई रेडियंस। तो इसका मतलब अगर मैं पूछूं ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ओमेगा की वैल्यू हो गई है 1200 रोटेशंस पर मिनट का मतलब हो गया इनटू 2 पाई रेडियंस पर 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो 0 से 0 कटेगा, 6 से यहां पे कटेगा 2 और ये आ जाएगा 40 पाई रेडियंस पर सेकेंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई ओमेगा की वैल्यू क्या है, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 40 पाई रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है इसके अंदर, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम विल बी रिस्पेक्टिवली। तो क्या कह सकते हैं, रिंग ऑफ मास, रिंग दे रखिए भाई रिंग, ठीक है रिंग है और ये हो गया एक्सिस। ठीक है, अगर ये एक्सिस है, रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है mr²। आई होप आपको याद होगा कि अगर एक रिंग इस तरीके से घूम रही होती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² से गिवन होता है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² से गिवन है, इट्स तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पूछा है सबसे पहले तो मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है 10 किलोग्राम, रेडियस दे रखा है 0.2, डायामीटर 0.4 दिया है बच्चों, ध्यान रखना डायामीटर जो है वो दिया है 0.4, तो रेडियस हो जाएगा 0.2 मीटर, मास हो जाएगा 10 किलोग्राम, हो गया जाएगा, दे ही रखा है। ठीक है, पहली बात तो m इंटू आर स्क्वायर यानी कि 10 इंटू 0.2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप ही 0.4 आ जाएगा। इसका मतलब ये सी और डी तो वैसे भी गलत हो जाते, और सॉरी सी गलत होता, डी तो सही था, सी गलत होता, डी तो ठीक था। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये तो हो गया मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। दूसरा क्या पूछा है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय आई इंटू ओमेगा, तो एंगुलर मोमेंटम एल इज गिवन बाय आई ओमेगा। आई की वैल्यू हो गई 0.4, ओमेगा की वैल्यू हो गई 40 पाई, आंसर क्या आया 16 पाई अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और 16 पाई तो एग्जैक्ट है, पाई की वैल्यू 3.14 हम लोग डालेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आगरा। समझ में आ गई बच्चों ये वाली बात? बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर और इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको दे रहा हूं अगेन 1 मिनट एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो जल्दी से आंसर को निकाल दो बच्चों। देखो बच्चों, आज हमारा एक बात ध्यान रखना, डीपीपी सॉल्व करते टाइम देखो समय अपने आप बढ़ता है धीरे धीरे। अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, वो स्पीड पे ज्यादा ध्यान देते हैं और एक्यूरेसी पे कम ध्यान देते हैं। देखो आपको करना ये चाहिए कि आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। ठीक है, आप जो आंसर लगाओ वो सही आंसर होना चाहिए, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो एक्यूरेसी पे आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें और अपने आप जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो टाइम टेकन जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, शुरू में मतलब ऐसे हड़बड़ सड़बड़ में बचाओगे, जल्दी से आंसर लगा दो बस फटाफट, आंसर लगा के बैठ गए, अब देखते सही है कि नहीं है। नहीं, हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि हम जब घर पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि जो आंसर हम लगा रहे हैं वो फाइनली सही एक आंसर होना चाहिए।
ठीक है, तो हमेशा आप कंसंट्रेट करें एक्यूरेसी के ऊपर। टाइम इसीलिए मैं आपको 1-1 मिनट दे रहा हूं, हालांकि 1 मिनट लायक सवाल नहीं है, हो सकता है ये सवाल 30 सेकंड्स में भी आप सॉल्व कर लें, लेकिन मैं आपको 1-1 मिनट दे रहा हूं कि तसल्ली से सब लोग आंसर दें। चलिए, जैसे ही यहां मेरा घंटा बजा और मुझे यहां पे नजर आ रहा है बिल्कुल भर भर के आंसर आ रहे हैं बॉम्बे। अब देखना यह है कि क्या सही में सवाल का आंसर बॉम्बे है या नहीं है, तो लेट्स सी। तो सही आंसर है ये, अरे सही आंसर आगरा है, बॉम्बे नहीं है। चलिए भाई देख लेते हैं। द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉडीज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 9 and 1 आर सेम, देन द रेशियो ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इज। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन क्या होगा? देखो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो गिवन होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से, ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम गिवन होता है आई ओमेगा से। अब सीधी सी बात यहां पे ये है कि मुझे तो आई और ओमेगा से मतलब ही नहीं है, ठीक है, मतलब एटलीस्ट ओमेगा से तो नहीं, आई तो फिर भी दे रखे हैं। तो अब मुझे रिलेशन चाहिए के और एल के बीच में। तो मैंने क्या किया, यहां पे ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई किया। जब मैंने आई से मल्टीप्लाई किया तो देखो, इसको ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ये एल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये हो गया हाफ और एल स्क्वायर अपॉन आई लिखा हुआ आ गया, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा हुआ है, नहीं, यह पूछा रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम पूछा हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं एल की वैल्यू आ जाएगी 2k आई का रूट, यानी कि एंगुलर मोमेंटम का रेशियो 2 और k तो सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम बता रखी दोनों चीजों की, ठीक है। काइनेटिक एनर्जीज आर सेम लिखा हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाएंगी, और इसका मतलब ये हो गया कि L जो हो जाएगा वो रूट आई के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी कि L1 अपॉन L2 विल बी इक्वल टू रूट ओवर I1 अपॉन I2, ठीक है। तो I की अगर देखी वैल्यूज देखी जाए तो 9 और 1 है, I की वैल्यूज 9 और 1 है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये आ जाएगा रूट ओवर 9 अपॉन 1, और यानी ये आ जाएगा 3:1। तो सही आंसर हो जाएगा आगरा। समझ में आई बच्चों ये वाली बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है अ फैन ऑफ, नहीं, सवाल मैं बाद में बढ़ूंगा, पहले मैं आपका टाइमर स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि अपने आप क्वेश्चन को पढ़ते हुए क्या आप सही जवाब खुद से दे सकते हैं। बच्चों प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन अटेम्प्टिंग एंड गिविंग द करेक्ट आंसर, ठीक है। समय के पीछे मत भागो, अभी समय के पीछे मत भागो, अभी एक्यूरेसी के पीछे भागो। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे डेली आपको 30 to 40 क्वेश्चंस करने होते हैं, 15 सवाल तो मैं ही करा देता हूं आपको यहाँ पे, ठीक है। तो अब अपन एक्यूरेसी पे, अपन अभी एक्यूरेसी के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है। चलिए लगे रहो बच्चों। अख्तर थ्योरी क्लास 3 बजे होती है बेटा, 12th क्लास की थ्योरी क्लास चल रही है अभी। आज डिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा आज मैं 3 बजे वाली क्लास के अंदर, ठीक है। चलो प्रथम ने और पूजा ने आंसर दे दिए हैं, बहुत बढ़िया। 5th क्वेश्चन, अच्छा आप लोग जो आंसर्स दे वो क्वेश्चन नंबर के साथ लिख के दो, ताकि मुझे पता चले आप कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो बच्चों। और ये समय समाप्त होने वाला है आपका, लॉक कर दो बस। आप अब तक आपका जो भी आपका आंसर है वो आपका आ जाना चाहिए, ठीक है। तो सही आंसर क्या है? पब्लिक जो मुझे बता रही है वो आंसर बता रही है 5th का क्वेश्चन का आगरा। डैडीज एंजल और उस्मा ने शायद बॉम्बे भी बताया है, ठीक है। कुछ बॉम्बे वाले भी हैं, कुछ आगरा वाले हैं, आगरा वाले बॉम्बे वाले, चलो सीओडी वाले नहीं है ना। चलो देखते हैं, 1 2 3, आगरा इज द राइट आंसर। बधाई हो आप सभी को जिन्होंने आंसर खुद से आगरा निकाला था। अ फैन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.6, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, इज टू रन अप टू अ वर्किंग स्पीड ऑफ 0.5 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, ठीक है। इंडिकेट द करेक्ट वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सीधी बात है, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई ओमेगा, आई इंटू ओमेगा। आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू दे रखी है 0.6, और ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 0.5 रिवोल्यूशन, यानी कि इंटू 2 पाई करेंगे रेडियंस पर सेकेंड, मिनट, हाँ सेकेंड, तो पर 1 सेकेंड। तो बस ये हो जाएगा आपका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जैसे आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 2 और 0.5 मिलके 1 हो गए, तो 0.6 पाई kg मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आगरा। समझ में आ गया बच्चों सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये थोड़ा सा बेहतर सवाल, ठीक है। तो टाइम थोड़ा कम कर लें क्या, चलो 45 सेकंड्स करते हैं,
ठीक है, 45 सेकंड से स्टार्ट करते हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से आंसर बता दो बच्चों, जल्दी से बताओ आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का 15 क्वेश्चन है, आज सारे करेंगे बच्चों। Body of mass m is moving with a constant velocity parallel to the x-axis. The angular momentum with respect to the origin is. चलिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई बॉडी जा रही होती है, अगर कोई पार्टिकल जा रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालना है? क्या आपको बेसिक फॉर्मूला पता है? जल्दी से बताओ बच्चों, क्या अगर आपको बेसिक फॉर्मूला पता है तो आंसर बता दो इसका। ओके, इरापा ने बताया आंसर दिल्ली एंड आदित्य कैलकाटा, निरूपा ने कैलकाटा बता दिया है, राहुल ने भी कैलकाटा बताया है और घंटा बज गया है। चलिए देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है। बहुत बढ़िया, कैलकाटा और दिल्ली में थोड़ा सा लड़ाई सी हो गई यहाँ पे, बहुत सारे बच्चे कैलकाटा और दिल्ली दोनों बता रहे हैं, मतलब दोनों आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। चलिए सही आंसर देखते हैं, ये रहो, बिल्कुल सही बात है, सही जवाब है कैलकाटा। अरे सर ये कैसे हो गया, कैलकाटा कैसे आ गया? एंगल बॉडी मूव कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट कैसे हो सकता है? देखो ध्यान से, एंगुलर मोमेंटम निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों? देखो सिंपल सी बात ये है कि एंगुलर मोमेंटम का जो एक्सप्रेशन होता है वो एक तो होता है आई ओमेगा, ठीक है, एक और एक्सप्रेशन होता है वो होता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ठीक है, एक और एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी में क्या होता है अगर मान लो कि ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, अगर ये है एक्स एक्सिस और यहां पे पार्टिकल है, पार्टिकल इस जगह पे था और वो जा रहा है एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो मैं ये कह सकता हूं कि आर वेक्टर जो होगा वो आर वेक्टर तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला, और पी इधर हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल ये वाला आएगा थीटा, ठीक है, पी हो गया मोमेंटम वेक्टर, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है, इसकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है, मास इसका एम है, तो मोमेंटम इधर हो गया, आर इधर हो गया। आर क्रॉस पी का मतलब क्या हो गया? वो हो गया आर पी साइन थीटा, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट आता है बच्चों, तो आर पी साइन थीटा बन जाएगा। अगर वो आ गया आर पी साइन थीटा, इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हो गया कि ये इसको हम लिखेंगे पी इंटू आर साइन थीटा लिख सकते हैं। ये थीटा है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं ये वाला एंगल थीटा है, आर साइन थीटा जो है वो ये वाली हाइट आ गई, ठीक है, और आर साइन थीटा अगर ये वाली हाइट आ गई, इस बात का मतलब क्या हुआ? ये बन जाएगा पी आर साइन थीटा, तो हो गया मतलब ये वाला आर पर, इसको हम लोग आर परपेंडिकुलर बोल देते हैं या लीवर आर्म बोल सकते हैं हम इसको, तो ये बन जाएगा पी इंटू लीवर आर्म। अब खास बात ये है कि अगर वो सेम वेलोसिटी से इस पूरी लाइन पे ट्रेवल कर रहा है, अगर वो सेम वेलोसिटी से इस पूरी लाइन पे ट्रेवल कर रहा है तो एम वी तो सेम ही रहने वाला है और ये आर परपेंडिकुलर भी कांस्टेंट रहने वाला है, इसीलिए आंसर आ रहा है कैलकाटा। समझ में आई बच्चों ये वाली बात? हेलो उत्कर्ष, कैसे हो बच्चे आप? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अभी बताया था बच्चों ये वाला क्वेश्चन मैंने, तो इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम देता हूं मैं आपको, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइम, ठीक है, लेट्स से 30 सेकंड्स, क्योंकि मैंने अभी बताया था। इनफैक्ट इसको चलो 45 ले लो, पर इसको डिराइव करना बहुत आसान है, छोटा सा क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ बच्चों इसका आपका इसके हिसाब से आंसर क्या आ रहा है, फटाफट से बता दो। हाँ भवानी, वेलोसिटी कांस्टेंट थी पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज के रॉट and its moment of inertia is I. The angular momentum of body is, बताओ बच्चों एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा? चलो बताओ फटाफट से। 7th का आंसर आना शुरू हो गया है मेरे पास, लगता है देखते लगाने शुरू कर दिए बच्चों ने आंसर, नहीं समझ तो निकल चुका है। और इसी के साथ ये होने वाला है समय समाप्त, बज जाओ घंटा, बज गया घंटा। चलो भाई क्या आंसर बताया बच्चों ने? 7th का आंसर कैलकाटा। अरे अदनान ही था ना, हाँ उन्होंने आगरा बताया, अजीत ने बताया दिल्ली। देखिए सही आंसर क्या आ रहा है, बूम, आंसर सही आंसर है कैलकाटा। कहां से आया कैलकाटा, क्यों आया कैलकाटा? देखो ध्यान से, देखो सीधी सी बात यहां पर, ये अभी अभी हमने थोड़ी सी देर पहले ये वाली बात देखी थी, बिल्कुल तसल्ली से देखते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है? एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर।
एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब अगर ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है तो एक काम करो, यहाँ पे ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये बन जाएगा क्या, एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2i, ठीक है। और पूछा क्या है, एल पूछा गया है, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 तो आंसर आ गया √2 यानी कि आंसर आ गया कैलकाटा। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अच्छा हाँ, क्वेश्चन के साथ ये बेटा ये वाला फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ना आपको, ठीक है। चलो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करते जाओ, जहां भी आप अटकोगे वहां पे मैं फॉर्मूला, अटकने की बात ही नहीं होगी, बाद में तो मैं खैर पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको सामने सॉल्व करूंगा इसी। अरे टाइम में तो स्टार्ट ही नहीं किया मैंने। हाँ जी, तो आपका हाँ अमित, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चंस क्या, फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का आई ओमेगा होता है, वो मैंने आपको शुरू में बता ही दिया था। एक आर क्रॉस पी है। बेसिकली मेरा टारगेट अभी यही है कि चाहे वो क्वेश्चन के पहले या क्वेश्चन के बाद में, मुद्दा ये है कि नीट के हिसाब से आप प्रिपेयर हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। नीट के हिसाब से प्रिपेयर होने के लिए चाहे आप पहले पता करो या बाद में पता करो, लेकिन आपको आज पता चल जाना चाहिए, इसीलिए मैं डिस्कस पूरा करता जा रहा हूं साथ साथ ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आगे इस क्वेश्चन का आंसर 8th का आंसर आने शुरू हुए क्या, विनायक का आ गया है 2 मतलब कैलकाटा है या 2 मतलब सेकंड ऑप्शन। एबीसीडी लिखो बच्चों, एबीसीडी। हाँ 8th का आंसर उस्मा ने बताया कैलकाटा, निरूपा का भी कैलकाटा आ गया है, गोल्डी का भी आ गया है कैलकाटा, फिर प्रथम, शहबाज, बहुत बढ़िया, खूब सारे बच्चों का आंसर कैलकाटा आ गया, पूरा चैट बॉक्स भर गया कैलकाटा से। थोड़ा जल्दी और जल्दी आंसर दो बच्चों, शाबाश। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, कैलकाटा बता रहे हैं बच्चे। चलो देखते हैं पर आंसर क्या आ रहा है, 1 2 बिल्कुल सही बात है, कैलकाटा इज राइट आंसर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अ पार्टिकल ऑफ मास 1 किलोग्राम इज रोटेटिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ डायमीटर 2। देखो हमेशा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना होता है, ठीक है। तो जिन जिन बच्चों का आंसर सही आया है वो जल्दी से चैट बॉक्स में कुछ हाय हेलो कुछ हार्ट बना दो, या वीडियो को लाइक कर दो, कुछ ऐसा कर दो ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ कितने कितने बच्चों के सही आंसर अपने आप आ रहे हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट, ठीक है बच्चों। अ पार्टिकल ऑफ मास 1 किलोग्राम, हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम क्या करना होता है, ठीक है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है या तो नीचे उठा के अलग से लिख लो, या फिर एटलीस्ट उसको अंडरलाइन कर लो, ताकि आपको ये बात मतलब आपको दिखता रहे कि भाई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है। गोला मार के रख लिया, अंडरलाइन कर लिया क्वेश्चन के अंदर। तो मास दे रखा है 1 किलोग्राम इज रोटेटिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ डायमीटर 2 मीटर्स। डायमीटर दे रखा है 2 मीटर, तो यानी कि रेडियस हो गया 1 मीटर। तो रेडियस है 1 मीटर, मास है 1 किलोग्राम, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10 रोटेशंस इन 31.4 सेकेंड्स। और जो रेट ऑफ रोटेशन दे रखी है वो दे रखी है, ओमेगा जो दे रखी है वो है 10 इंटू 2 पाई रेडियंस इन 31.4 सेकेंड्स। अब 31.4 की शक्ल देखते हैं, क्लिक हो जाना चाहिए कि पाई की वैल्यू 3.14 डालनी है, ठीक है। और अगर पाई की वैल्यू 3.14 डालेंगे 10 इंटू 31.4, ये दोनों कटेंगे, ये कट पिट के बेसिकली 2 ही रह जाएगा। ये आ गया 2 रेडियंस पर सेकेंड। इज्जत से 2 रेडियन पर सेकेंड बोल देते, लेकिन नहीं, इन्होंने ऐसा सड़ा के आंसर दिया। अब एंगुलर मोमेंटम पूछ रहे हैं, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है। आई हो जाएगा mr² मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। m है 1, r है 1, ओमेगा है 2, तो आंसर आया 2। समझ में आ गई वाली बात बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, और समय मैंने एक बार फिर दिया आपको 1 मिनट। चलो जल्दी से शुरू हो जाओ, बताओ आपको इसका आपका इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या आ रहा है। हाँ सोहम, दुनिया बहुत ऐसे ही है यार, पढ़ ले यार, अपन तो पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो a particle of mass m is rotating in a plane in a circular path of radius r. Its angular momentum is L. सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स। सेंट्रीपिटल की तरफ लगने वाली फोर्स का मतलब हो गया
मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो हाँ भाई, 9th के आंसर आने शुरू हो गए क्या? बिल्कुल, किस किस के आ गए? शहबाज ने आंसर दे दिया है, निरूपा ने दिया, वेरी गुड। अमित ने भी दिया, अमित ने बॉम्बे बताया है आंसर, और उस्मा ने आगरा बताया। भांति भांति के आंसर आ रहे हैं, आगरा, बॉम्बे, कलकत्ता सब आ चुके हैं। चलिए भाई, सही देखते हैं अब, आगरा है, बॉम्बे है या कलकत्ता है? सही आंसर क्या है, और ये हम देखेंगे यहां पे। आगरा, बॉम्बे, कलकत्ता बता रहे थे बच्चे, आंसर आ गया दिल्ली। 9th का आंसर आ रहा है दिल्ली। अच्छा चलो भाई, देखते हैं कैसे आया। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज रोटेटिंग इन अ प्लेन इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। ठीक है भाई, पार्टिकल ऑफ मास m इज रोटेटिंग इन अ प्लेन, और ये हो गया प्लेन, और ये ऐसे घूम रहा है, और इसका मास जो है वो m है, रेडियस जो है वो r है। ठीक है भाई, बहुत खुशी हुई जान के। फिर क्या हुआ? इट्स एंगुलर मोमेंटम इज l, यानी कि मैं कह सकता हूं m v r की वैल्यू l के बराबर है। एम वी आर लिख सकते हैं, या एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, जैसा आपका मन करे आप उस तरीके से लिख सकते हो उसको। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग अलोंग द पार्टिकल। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स होती है सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन। सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन क्या आएगी? अगर पार्टिकल यहां पर है तो सेंटर अंदर की तरफ जो एक्सेलरेशन आएगी वी स्क्वायर बाई आर। तो जो अंदर की तरफ लगने वाली फोर्स होगी वो फोर्स वुड बी गिवन बाय मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हो गई सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स। मुझे अभी अभी विस्टन सूत्रों से पता चला है कि एमवीआर की वैल्यू एल है। अगर एमवीआर की वैल्यू एल है तो अब क्या करना चाहिए? बस कुछ नहीं, उठा के यहां से क्या करना है? वी को एलिमिनेट करना है, क्योंकि वी दे नहीं रखा था। तो वी की वैल्यू वहां से तो आ रही है एल बाई एम आर, और v की वैल्यू यहां से, इनफैक्ट v स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो एल स्क्वायर बाय एम स्क्वायर आर स्क्वायर आ रही है, और v स्क्वायर की वैल्यू यहां से आ रही है एफ आर बाई एम। तो एफ आर बाई एम यहां से आ गई, तो एक तो m कट गया, और r रेडियस है ना, तो उसको छोटा ही कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो r की वैल्यू हो जाएगी वो ये हो जाएगी। पूछा क्या गया था? फोर्स पूछी थी ना, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? फोर्स की वैल्यू आ जाएगी एल स्क्वायर बाय एम आर क्यूब, एल स्क्वायर बाय एम आर क्यूब। तो एल स्क्वायर बाय एम आर क्यूब, यानी कि आंसर आ जाएगा दिल्ली। दिल्ली आया कि नहीं आया बच्चों? अरे वाह, कुछ तो दिल वाले आए यहां पे। बिल्कुल सीमा जी, मैं तो सभी का नाम ले रहा हूं, जो सही आंसर देता है मैं उसका नाम जरूर लेता हूं। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि विनायक जी का जो आंसर है वो सही आ गया है। तभी ये मतलब इतने सारे दिल, वो भी डॉक्टर वाले दिल प्लस वाले, वो निकल के बाहर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने। अ स्टोन इज अटैच्ड। अरे अब ये तो तुम करो यार, करो 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 करो, अटेम्प्ट करो जल्दी से, मुझे आंसर्स दो फटाफट, मुझे आंसर दो, मुझे आंसर दो, जल्दी आंसर दो। 45 सेकंड्स दे रहा हूं, और मतलब थ्योरेटिकल सवाल है इसलिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं तो उसके अंदर अपने को बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी होती, बहुत ज्यादा टाइम नहीं चाहिए होता है। पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। ठीक है, अच्छा भवानी ने सही आंसर दे दिया था, वेरी गुड। हाँ, पीडीएफ अभी अपलोड हो जाएगी बेटा इसके ऊपर, मतलब टुवर्ड आफ्टर द सेशन, शाम तक इसके जो डिस्क्रिप्शन के अंदर पीडीएफ आ जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है बच्चों, जल्दी से बताओ। 10th क्वेश्चन का आंसर तुरंत फुरत बताओ, बिल्कुल कुछ आंसर आने शुरू हो गए। 10th के आंसर आने लग गए हैं। उस्मा ने बताया, निरूपा ने बताया, प्रथम ने बताया, और किसने बताया? निधि ने बताया, सबने बताया आंसर आगरा। अब सवाल यह है कि आंसर है क्या? घंटेश्वर शांत हो जाओ। हाँ भाई रेडी, देखें आंसर क्या आ रहा है। चलिए 1 2 3, आगरा इज द राइट आंसर। वैसे भी एंगुलोमीटर पढ़ रहे हैं, एंगुलोमीटर में आंसर आना था यार। ठीक है, अ स्टोन अटैच्ड टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग इज रिवॉल्व्ड अराउंड द स्टिक सो दैट द स्ट्रिंग वाइंड्स अप अपॉन द स्टिक एंड गेट्स शॉर्टेंड, व्हाट इज कंजर्व्ड। समझो इस बात को। ये वाली बात क्या हुई? ये बेसिकली एक रस्सी ली, रस्सी को एक रस्सी से पत्थर बांधा, ठीक है, या और उस पत्थर को ऐसे पकड़े हुए घुमा रहे थे, और फिर उसके बाद ये तुमने किया होगा ना, वो चाबी का छल्ले को लेके ऐसे ऐसे घुमाया हो कभी। ठीक है, तो वो उंगली के ऊपर वाइंड हो जाता है, वाइंड हो गया फिर अनवाइंड हो गया, फिर वाइंड हो गया फिर अनवाइंड हो गया। तो उस केस में हो क्या रहा है, क्या चीज कंजर्व्ड है, समझो इस बात को। पहली बात है कंजर्वेशन क्यों है, क्योंकि एल वेक्टर जो होता है या ये टॉर्क वेक्टर जो होता है वो डी एल बाई डी टी होता है। ये आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना होगा।
ठीक है, ये कुछ वैसा ही है जैसे वो होता था एंगुलर मोमेंटम वेक्टर जो था, सॉरी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो होती थी वो dp/dt होती थी, ठीक है, उसी का एक्चुअली रोटेशनल काउंटर पार्ट ये है, इसी से एक्चुअली ये डिराइव होता है, ठीक है। अब अगर ये वाली चीज सत्य हो गई तो अगर एक्सटर्नल टॉर्क गायब होगी तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट है तो कंजर्व्ड भी है, ठीक है। आई होप आपको कांस्टेंट और कंजर्व्ड का फर्क अब तक समझ में आ गया होगा। कांस्टेंट का मतलब होता है समथिंग विच डज नॉट चेंज, और कंजर्व्ड का मतलब होता है समथिंग विच जिसकी इनिशियल और फाइनल वैल्यू आपस में बराबर होती है, ठीक है। अब जैसे ही हमने ये लिखा कि अगर टॉर्क जीरो है, एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व्ड रहेगा, जब टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगी। अब हुआ क्या कि भाई अगर मान लो आपने यहां पे लिया एक पत्थर, एक रॉड, और एक पत्थर था जो इसके ऊपर रॉड लपेटी हुई थी, और वो पत्थर ऐसे गोल 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 घूम रहा था, ठीक है। अब अगर वो पत्थर गोल गोल घूमेगा तो एक बात तो पक्का है कि उसके ऊपर लगने वाली फोर्स हमेशा टेंसाइल होगी, मतलब टेंशन होगी, और जो सेंटर की तरफ लग रही होगी। तो इस पॉइंट के अबाउट जो उस पर लगने वाली टॉर्क है वो हमेशा ही जीरो आएगी। और अगर टॉर्क जीरो आई, टॉर्क जीरो क्यों आ रही है, क्योंकि फोर्स हमेशा इसी पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम ये कह सकते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क आएगी वो हमेशा जीरो आएगी। और अगर टॉर्क जीरो आ गई, इस बात का मतलब ये हो गया कि एंगुलर मोमेंटम हो गया कांस्टेंट या कंजर्व, ठीक है। कांस्टेंट कंजर्व दोनों कह सकते हैं, और इसीलिए सही आंसर हो जाएगा आगरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, और समय आपको मिलेगा पूरा 1 मिनट, जल्दी से सॉल्व करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को। लेट्स स्टार्ट। चलो फटाफट से बताओ बच्चों, इसका आंसर क्या आ रहा है आपके हिसाब से। हाँ जी, क्या हुआ, एन एंट इज सिटिंग ऑन दी, हाँ, एट एन एंट इज सिटिंग एट द एज ऑफ अ रोटेटिंग डिस्क, इफ द एंट रीचेस द अदर एंड आफ्टर मूविंग अलोंग द डायमीटर द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क विल। तो एक डिस्क थी, उसके ऊपर एक चींटी बैठी थी, चींटी यहाँ से, चींटी को चैन क्यों नहीं है, चुपचाप बैठी रहती, पर चलो खैर कोई बात नहीं। चींटी यहाँ से चलते हुए दूसरे वाले डायमीटर पे पहुंच गई, तो बताना ये है कि ओमेगा के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। चलो भाई जल्दी से बता सकते हैं कि हम इस क्वेश्चन को। हाँ भाई आंसर आने शुरू हो गए। दिल्ली आ रहा है, कलकत्ता आ रहा है, बॉम्बे आ रहा है, कलकत्ता आ रहा है, आगरा आ रहा है, कलकत्ता आ रहा है, बॉम्बे आ रहा है। अरे भाई क्या बात है, आगरा, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली सारे आ रहे हैं। चलिए भाई जो सही जवाब देंगे, अमित ने बॉम्बे दिया है, डिक्रीजेस इंक्रीजेस इंक्रीजेस डिक्रीजेस, पता नहीं, लेट्स सी आंसर क्या आता है। हाँ जी, तो देखिए जरा आंसर क्या आ रहा है इसमें सही वाला। 11th का आंसर पूजा जी ने दिया है बॉम्बे, डैडीज एंजल बॉम्बे, गोल्डी बॉम्बे, बिकी, अच्छा बिकी प्लीज ने बताया 11th का आंसर दिल्ली। चलो आंसर देखते हैं, आंसर है कलकत्ता, ठीक है। वो एक्चुअली पहले इंक्रीज होगा और उसके बाद डिक्रीज होगा। क्यों हुआ ऐसा, ध्यान से देखो भाई, अगर ये रहा वो डिस्क, ठीक है, और मान लीजिए कि वो वाली जो डिस्क थी वो ओमेगा से घूम रही थी, चलो भाई ओमेगा से घुमा लेते हैं इसको, और इसके ऊपर एक पूरा का पूरा रास्ता था। रास्ता जो था वो मान लो वो ये वाला पूरा रास्ता था जिसपे एक चींटी को ट्रैवल करना था, ठीक है। अब एक जो चींटी जो हमारी थी, चींटी को भी चैन नहीं, चींटी यहां बैठी थी पहले, तो अब एक्चुअली डिस्क का कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहा होगा। चींटी का मास में मान लेता हूं, रेडियस आर मान लेता हूं, या सेंटर से डिस्टेंस एक्चुअली एक्स मान लेता हूं। तो मुझे एक बात पता है कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क इसके ऊपर नहीं है। अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बच्चों, कंजर्व्ड होगा। और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि एंगुलर मोमेंटम इनफैक्ट नॉट ओनली कंजर्व्ड बल्कि वो कांस्टेंट रहेगा। मैं ये कह सकता हूं, अगर मान लो चींटी कभी सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे थी, तो इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रॉड का है वो तो खैर है ही सही, आई सॉरी डिस्क का, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट, इस वाले एक्सिस के अबाउट ये घूम रही है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हो गया आई प्लस एम एक्स स्क्वायर, ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, ये आ गया एंगुलर मोमेंटम। सिंपल सी बात ये है कि एंगुलर मोमेंटम इज द थिंग विच इज कांस्टेंट। मतलब अगर मैं ओमेगा की बात करूंगा तो वो आ जाएगी कांस्टेंट वैल्यू एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय आई प्लस एम एक्स स्क्वायर। अब x क्या है, x इज द डिस्टेंस ऑफ द चींटी फ्रॉम द सेंटर। तो जैसे जैसे x, पहले चींटी यहां थी तो पहले x कम हुआ, कम होते होते 0 हुआ और फिर दोबारा बढ़ गया,
ठीक है, तो x कम होके बढ़ गया तो ये पूरी चीज क्या होगी, वो बढ़ के कम हो जाएगी। ठीक है, और इसीलिए जो आंसर आएगा वो आ जाएगा कैलकाटा। इट विल फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। इनफैक्ट क्या मुझे बता सकते हो कि चीटी कहां होगी जब एंगुलर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी? एंगुलर वेलोसिटी जब सबसे ज्यादा होगी तब चीटी कहां होगी? क्या मुझे बता सकते हो? हेलो शौविक, बताओ बच्चे, क्वेश्चन का आंसर दो। ठीक है, तो सीधी सी बात यह है कि एंगुलर वेलोसिटी सबसे ज्यादा तब होगी जब चीटी होगी सेंटर पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आया क्वेश्चन नंबर 12, AIPMT 2010 का सवाल। थोड़ा सा इसमें समय आपको ज्यादा लग सकता है, इसलिए मैं आपको देता हूं पूरा 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट आपके पास, जल्दी से बच्चे सॉल्व करो इसको, अटेम्प्ट करो क्वेश्चन को फटाफट से, शाबाश। हाँ बिल्कुल सही बात है, आनंद एंड भवानी एंड प्रथम। नहीं अब्दुल, एज पे नहीं, जब सेंटर पे होगी चीटी तब एंगुलर, जब एज पे होगी तब एंगुलर, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम होगा। ठीक है, पर ओमेगा मिनिमम होगी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। चलिए बताइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 12th क्वेश्चन, thin circular ring of mass m and radius r is rotating in a horizontal plane about an axis vertical to its plane with a constant angular velocity omega. If two objects each of mass m be attached gently to the opposite ends of a diameter of the ring will then rotate with an angular velocity how much? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का सवाल एक बार फिर, और अब की बार जो है अमित ने आंसर दिया है कैलकाटा। चलो अमित का ही आंसर आया, और किसी का आया? हाँ भवानी का भी आ गया है कैलकाटा, और किसका आया? ओजमा का भी कैलकाटा, विनायक का कैलकाटा। हेलो विनायक, एंड गोल्डी शर्मा ने भी कैलकाटा दे दिया है। पूरा का पूरा चैट बॉक्स खूब सारे कैलकाटा से भर गया है, सारे कलकत्ता जाएंगे अब। चलो देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा है, कैलकाता आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। 1 2 3, अरे क्या बात है, कैलकाटा इज द राइट आंसर। बधाई हो आप सभी को जो आंसर कैलकाटा दे रहे थे। ठीक है, एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट एंड प्राउड ऑफ यू। ठीक है, a thin circular ring of mass m and radius r is rotating in a horizontal plane about an axis vertical to its plane with a constant angular velocity omega. Two objects each of mass m be attached gently to the opposite ends of a diameter of the ring. The ring will then rotate with an angular velocity how much? देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में ये हो रहा है कि भाई देखो ऐसा है, एक है ना ऐसे रिंग थी, ठीक है, और ये जो रिंग थी ये बढ़िया अच्छा खासा जालिम मतलब तसल्ली से अपनी एक इसके अबाउट अपने एक्सिस के अबाउट मोमेंटम कुछ ओमेगा से घूम रही थी। पर जालिम जमाना, लोगों को चैन थोड़ी है, एक मास यहां चिपकाया, एक मास यहां चिपकाया। ठीक है, इसका खुद का मास क्या था ओरिजिनल? कैपिटल एम। ठीक है, थिन सर्कुलर रिंग है दे रखी है, इसका मास था कैपिटल एम। अगर इसका मास था m और इसका रेडियस था r, तो मैं ये कह सकता हूं कि ओरिजिनली जो एंगुलर मोमेंटम था वो था m/2 ओमेगा i ओमेगा। बाद में क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्योंकि एक्सटर्नली किसी ने कोई टॉर्क नहीं लगाई इसके ऊपर। एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व रहने वाला है, इस बात का मतलब क्या हुआ, तो वो हो जाएगा i ओमेगा। i ओमेगा की वैल्यू फिर से पर नया वाला i क्या आ जाएगा? रिंग तो बच्चों अभी भी है, रिंग तो अभी भी है, लेकिन अब यहां पे 2 छोटे छोटे मास है और छोटे छोटे निक्के निक्के मास और रख दिए, तो उनकी वजह से जो मास आएगा वो कितना हो जाएगा, उसकी वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो कितना हो जाएगा। तो अब अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो वो कितना आएगा? हम ये कह सकते हैं कि नया वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया इन छोटे वालों की वजह से वो हो गया ट्वाइस ऑफ m × r², और मल्टीप्लाइड होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय नई वाली ओमेगा डैश। तो बस अब देखो ओमेगा डैश निकालनी है, तो ओमेगा डैश के केस में एक बात तो पक्की है कि r² तो हो गए सब जगह से कैंसिल। ठीक है, तो ओमेगा डैश की वैल्यू आ गई कैपिटल M अपॉन ओमेगा डैश की वैल्यू कैपिटल M अपॉन कैपिटल M प्लस 2 छोटा m इंटू ओमेगा। ठीक है, तो आंसर आ गया ओमेगा इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल M प्लस 2m, यानी कि आंसर हो जाएगा कैलकाटा। समझ में आ गई बच्चों सबको ये वाली बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट से सॉल्व। Two rotating bodies A and B of mass m and 2m with moments of inertia IA and IB have equal kinetic energies of rotation. ठीक है, नीट 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओहो हो टाइमर ऑन करना भूल गया मैं, सॉरी कोई बात नहीं, अब 45 सेकंड्स का टाइमर देता हूँ, मतलब कुछ टाइम तो मैंने निकाल दिया।
चलिए 45 सेकंड से आपके पास नीट 2016 का सवाल सॉल्व करने के लिए, जल्दी से करो। चलिए बच्चों, दो रोटेटिंग बॉडीज हैं ए और बी, मासेस m and 2m with moment of inertia I a and I b have equal kinetic energies of rotation. If LA and LB be their angular momenta respectively, then काइनेटिक एनर्जी सेम है। ये कुछ वैसे क्वेश्चन आज हमने किया है, इसको दोबारा सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन दोबारा लेने का एक ही रीजन था, और वो ये है कि ये नीट 2016 में आया है। ठीक है, तो काफी रिसेंटली आज क्वेश्चन है, ये सिर्फ 4 साल पहले पूछा गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, आई होप आपको अभी तक वो फॉर्मूला याद है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किए थे। फॉर्मूला क्या था, एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे ओमेगा आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर बन गया एल स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई एल स्क्वायर बाय 2i। पूछा गया है एंगुलर मोमेंटम के बारे में पूछा जा रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एल की वैल्यू हो जाएगी √2i k। ठीक है, तो क्या पूछा है, आई बी जो है, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ आई बी जो है वो आई ए से बड़ा है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम है, हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है। ठीक है, और आई बी आई ए से बड़ा दे रखा है, तो आई बी अगर आई ए से बड़ा है इसका मतलब एल बी भी एल ए से बड़ा होगा, या हम ये कह सकते हैं कि L1/L2 इज इक्वल टू √/I1/I2। आज हमने ये वाली बात डिराइव करी थी बच्चों। ठीक है, तो एल बी बड़ा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आगरा। ओह ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका आगरा। समझ में आ गई वाली बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बॉडीज हैव देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइमर। तो समय आपका जो है वो शुरू होता है अब। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है बच्चों, जल्दी से बता दीजिए। 14th क्वेश्चन है, टाइम शायद हमारे पास ज्यादा बचा हुआ नहीं है। हाँ भाई 13th का आंसर आगरा आ गया, बिल्कुल सही बात है अमित। 14th बताओ बच्चों, 14th। ठीक है, जिन जिन के आंसर सही आते जाएं, जो आंसर निकलते जाएं वो अपने हार्ट जरूर बनाते जाएं। उससे क्या है, मुझे पता चलता रहता है कौन कौन से बच्चे हार्ट क्या एकदम क्लियरली नजर आते हैं चैट के अंदर। ठीक है, तो उससे क्या मुझे ये समझ में आता रहता है कि कौन कौन से बच्चे हैं जो सही आंसर्स कर रहे हैं, सो आई कैन एक्चुअली कीप एन आई ऑन देम। वो गड़बड़ करेंगे तो मैं उनको ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा कि हाँ भाई तुमने वो वाला क्वेश्चन सही दिया था, ये वाला क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, इसलिए इस तरीके से। ठीक है, तो 14th का आंसर क्या आ रहा है बच्चों, और यही वाले सेशन बच्चों हम लोग डेली करेंगे। ठीक है, अब से हम लोग सिर्फ डीपीपी और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, साथ साथ में इस तरीके से आपको जो रामबाण है वो बताता जाऊंगा। 14th का आंसर, बॉम्बे और कलकत्ता और दिल्ली के बीच में लड़ाई चल रही बड़ी जोरदार। बॉम्बे भी आ रहा है, राजपूत का दिल्ली आ रहा है, घंटा भी बज गया है। विकास का दिल्ली, उस्मा का कलकत्ता, अमित का बॉम्बे, भांति भांति के जवाब। आगरा नहीं आ रहा देखो किसी का, ऐसा नहीं आंसर आगरा निकल पड़े। चलिए भाई देखते हैं आंसर क्या आ रहा है, और ये आंसर ये लो, सही आंसर है कलकत्ता। कलकत्ता वालों को बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, चलो, अरे पीछे चला गया, हाँ भाई किधर गया, हाँ ये टू बॉडीज हैव देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I and 2i respectively and their axis of rotation if their kinetic energies of rotation are equal। एक बार फिर वही सवाल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इक्वल आ रही है, एंगुलर मोमेंटम का रेशियो पूछा हुआ है, ये अभी निकाला था। L1/L2 की वैल्यू आ जाएगी √/I1/I2, तो L1/L2 इज √/I1/I2। I1/I2 का जो रेशियो दे रखा है वो क्या दिया हुआ है, I1/I2 का रेशियो दे रखा है I and 2i, तो एक हो गया I, एक हो गया 2i का रेशियो हो जाएगा 1/√2। आंसर आ गया कलकत्ता। बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं बच्चे, मतलब जब हम गलत होते हैं वही तो चीजें हैं जो हमको सिखाती हैं। गलती करना समस्या नहीं है, समस्या है गलती रिपीट करना। ठीक है, चलो आखिरी क्वेश्चन है ये आज का, जल्दी से कर डालो इसको। बहुत बढ़िया सुशील, वेरी गुड बच्चे। भरत, हाँ भाई 14 का आंसर क्या खड़ा आ गया था, बिल्कुल सही बात है, थोड़ा लेट हो गया बताने में। चलिए, अरे डैडी एंजल का दिल क्यों टूट गया भाई, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकाल दिया था। वेरी गुड भवानी, लिखा था काइनेटिक एनर्जी सेम है, रेशियो क्यों निकाल दिया, अच्छा 1:1 लिख दिया।
चलिए कोई बात नहीं, बहुत ही समझदारी का काम किया, आगे से मत करना। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जल्दी जल्दी। 28 सेकेंड्स, सॉरी 13 सेकेंड्स। हेलो संजना। अच्छा अच्छा, थोड़ा पीछे गए थे भरत। ओके, एंड घंटा बज गया। हाँ भाई, क्या क्वेश्चन आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है इसका? 15 के आंसर नहीं दिख रहे यार, बस केशव ने दिया है बॉम्बे। अच्छा नहीं, संजना ने बताया आगरा, और हाँ आगरा, आगरा की थोड़ी भीड़ सी लग रही है मुझे। कृति ने बताया दिल्ली। ओके, बाकी आगरा वाले काफी हैं। बीच में सुशील ने बताया बॉम्बे। तो आगरा भर भर के आ रहे हैं हमारे पास आंसर। चलो देखते सही आंसर क्या है। देखिए 1 2 3, सही जवाब है आगरा। तो आगरा वालों को बहुत बहुत बधाई हो, जल्दी से हार्ट्स बना दो ताकि मुझे पता चल सके। बिल्कुल मिलेगा आयन, लेक्चर का पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है। रोटेटिंग टेबल कंप्लीट्स 1 रोटेशन इन 10 सेकेंड्स, यानी कि भाई साहब ओमेगा दे रखी है आपको 2π/10, 2π रेडियंस इन 10 सेकेंड्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है 100 kg मीटर स्क्वायर। पर्सन ऑफ 50 kg मास स्टैंड्स एट द सेंटर ऑफ द रोटेटिंग टेबल। हे भगवान, ये तो भाई साहब रामलाल हैं। अगर आप रामलाल को नहीं जानते हो कोई खास बात नहीं है। एक्चुअली जब मैं रोटेशन पढ़ाता हूँ ना, तब मैं हमारे सवालों के अंदर एक रामलाल आते हैं। वो क्या, वो मतलब भाई साहब एक जो घूमता हुआ झूला है, उसमें यहाँ से वहाँ कूद रहे हैं, कभी यहाँ से वहाँ कूद रहे हैं, उसमें खूब सारे वो काम करते हैं। क्या बात है, बहुत सारे हार्ट्स आ गए, यानी कि हमारे बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दे दिया है। ठीक है, तो रामलाल जो थे वो रामलाल भटक रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे वो रामलाल सीरीज होती है एक्चुअली पूरी, उसके अंदर एंगुलर मोमेंटम के खूब सारे सवाल सॉल्व करते हैं हम लोग। एनीवेज, अब यहाँ पे हमें रॉड का एंगुलर मोमेंटम दे रखा है, उसका इनिशियल ओमेगा दे रखा है। रामलाल दे रखे हैं जो 50 किलो के हैं, रामलाल दे रखे हैं जो 50 किलो के हैं, और होपफुली वो शुरू में तो सेंटर पे खड़े हुए हैं। ठीक है ना, कैसे लिखा ना क्वेश्चन के अंदर, person of mass 50 kg stands at the center of the rotating table. If the person moves 2 meters from the center, the angular velocity of the rotating table will be. तो बेसिकली कुछ नहीं है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है हमको। एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, I ओमेगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे हम लोग, हम लिखेंगे 100 इंटू इनिशियल ओमेगा थी 2π/10। अच्छा, रामलाल सेंटर पे ही खड़े थे, देखा जाए तो उनका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ना चाहिए था, पर वो m इंटू 0 स्क्वायर आ जाता। ठीक है, तो प्लस चलो वो भी लिख ही लेते हैं। रामलाल का मास कितना है, 50 किलो, m इंटू 0 स्क्वायर, आई उनका भी, और ओमेगा तो शुरू में ये भी थी 2π/10। ये आ गया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू द फाइनल एंगुलर मोमेंटम। व्हाट इज द फाइनल एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा आपका, अब ये 2 मीटर दूर चले गए, तो भाई देखो रॉड का एंगुलर मोमेंटम तो अभी भी है, वो जाएगा 100 और प्लस रामलाल हो गए 50 किलो के इंटू 2 स्क्वायर। ये आ गया नेट नया वाला एंगुलर मोमेंटम इंटू ओमेगा डैश। ठीक है, तो बस ये कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करो, उसको नीचे ले आओ, तो यहां से आपको अपने आप ओमेगा डैश मिल जाएगा। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 2π/30। समझ में आ गया बच्चों? राजेश कह रहा है सर आप मेरा कमेंट देखिए। बेटा इससे अच्छा तो तुम वो कमेंट दोबारा लिख देते। ठीक है, थैंक यू मिस राजपूत, ए फॉर अनुसर द बेस्ट। हाँ राजेश, आप दोबारा लिख दो। क्या, अच्छा नहीं लिखा, मॉडर्न फिजिक्स कराएंगे सर पूरा यूट्यूब पर। बेटा मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे मॉडर्न फिजिक्स के 2 क्लासेस ले चुका हूँ। एक्चुअली क्लास तो 1 शॉट थी, पर वो 1 शॉट में ऑब्वियसली पूरी मॉडर्न फिजिक्स खत्म नहीं हो पाई, तो एक 3 घंटे की क्लास है, एक 2 घंटे की क्लास है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, यू कैन जस्ट सर्च फॉर 1 शॉट ऑन मॉडर्न फिजिक्स, तो वो तो करना ही है। और वैसे भी अभी मैं दोबारा एक बार स्टार्ट करूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स या सेमीकंडक्टर में से कुछ एक स्टार्ट करूंगा, कराऊंगा दोनों, उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, वो मेरा प्रॉमिस है आपको कि मैं दोनों कराऊंगा आपको। ठीक है, अब्दुल समझ में आ गया, I1 ओमेगा 1 और प्लस I2 ओमेगा 2 इज इक्वल टू फाइनल I इंटू ओमेगा। बस इनिशियल और फाइनल एंगुलर मोमेंटम को आपस में कंजर्व किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहली जो बात है वो भाई मेरा बड़ा मन था इस चीज को ध्यान से देखने का। ठीक है, ये मैंने अक्सर जब जैसे ओलंपिक्स होते हैं ये होता है, या फिर डाइविंग होती है। ठीक है, जब आप हाई डाइविंग करते हो
तो उसके अंदर भी जो स्पोर्ट्स होते हैं, ये ओलंपिक्स वाले या गेम्स वाले, इसके अंदर जैसे होता है, ये जो बंदी ये स्की कर रही है और ये जो लड़की स्की कर रही है, आप देखो जब इसके हाथ खुले हैं, बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो इसका एक्सेस है वो इसका एक्सेस हो गया बॉडी का, ठीक है, ये इस एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रही है। अब क्या है, जब इसके हाथ खुले थे तो इसका जो मास था वो एक्सेस से दूर था, ठीक है, और पैर भी देखो, अगर आप पहले शुरू में खुला हुआ था, बाद में क्या हुआ इसने, ये पैर धीरे धीरे, ये पैर बाहर था, तो मास जो था उसका वो बॉडी वो एक्सेस से दूर था। जैसे जैसे इसने अपने हाथ फोल्ड किए और अपने पैर को भी अगर आप देखो तो ये एक्सेस के पास ले आई, तो उससे क्या हुआ, उससे बेसिकली हुआ ये कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस हो गया। पहले एंगुलर मोमेंटम तो हमेशा ही आई ओमेगा होता है, अगर आई होगा कम तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, तो आई अगर कम होगा तो ओमेगा बढ़ जाएगी। आई जब कम हुआ क्योंकि अपने उसने हाथ और पैर दोनों एक्सिस के पास ले आई, तो आई कम हुआ तो ओमेगा बढ़ गया। इसकी वजह से अगर आप देखो पहले ये धीरे धीरे घूम रही थी, बाद में बहुत तेज घूमने लग गई। समझ में आ गई बच्चों ये वाली बात? अच्छा आगे बढ़े, चलो ये क्या एंगुलर मोमेंटम के बारे में थोड़ी सी बातचीत थी जो मुझे लग रहा था कि मैं आपको बताऊं, ठीक है। और खैर ये तो खैर जनरल बातचीत है, आई ओमेगा की वाली बात है, बस थोड़ा सा एक बेटर फील के लिए मैंने आपको ये वाली चीज़ बताई है, ठीक है। ये वाली चीज़ मैंने सिर्फ आपको थोड़े से अच्छे से फील के लिए बताई कि हाँ भाई अच्छे से समझ में आ जाए कि हाँ ठीक है ये वाली बात चल रही, ठीक है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं अपन और सवाल शुरू करते हैं आज के। तो ये पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये वाला क्वेश्चन तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है, पर चलो ठीक है, एनीवेज आपको मैं देता हूं इसको सॉल्व करने के लिए। चलो भाई तैयार हो जाओ, कॉपी पेन निकाल के, हैं बच्चों शाबाश, कॉपी पेन निकाल के तैयार हो जाओ। इसके लिए मैं आपको चलो 45 सेकंड्स देता हूं क्योंकि मुझे ये सवाल ऐसा लग रहा है कि हमने कहीं कर लिया था। चलो चलो फटाफट से बच्चों सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। हाँ जी, बच्चों से तो मैं मिला ही नहीं यार, मेरे प्यारे बच्चों से आज। हाँ भाई, भवानी, क्रेजी गर्ल, प्रिंस, कौशर, पूजा, शहबाज, कैसे हो बच्चों आप लोग, काजल, राधिका, गुड मॉर्निंग राधिका, भवानी, अरे वाह आंसर भी आने शुरू हो गए, क्या बात है। मैं काउंटर लगा पाता उससे पहले आंसर आने शुरू हो गए थे। चलिए मैं कितनी देर का टाइमर लगा दिया था। हाँ भाई चलो आंसर आ गए हैं मेरे पास, पहले क्वेश्चन के आंसर आने शुरू हो गए हैं, धनाधन आंसर जो है वो आगरा आ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हेलो प्रथम, डॉक्टर एलिना, लक्ष्य, क्रेजी गर्ल। लास्ट क्लास में, अब मुझे याद आ रहा है लास्ट क्लास में क्वेश्चन मैंने करा दिया था ना, हाँ तभी इसके आंसर फटाफट फटाफट आ रहे हैं। अच्छा, अरे अब मुझे समझ में आया मैंने गलती क्या कर दी, मैंने मिनट्स में लगा दिया टाइमर, हो गया खत्म यार, ठीक है छोड़ो। हाँ जी आंसर आ गया, इसका आंसर क्या आएगा, चलो आंसर देखते हैं। आंसर आएगा आगरा, सही आंसर है आगरा, और बहुत सारे बच्चों ने इसका सही आंसर लिख दिया था। वेरी गुड बच्चों। हाँ 45 मिनट्स का टाइम, मैं वही सोचू टाइमर इतनी धीरे धीरे कम कैसे हो रहा है, फिर याद आया ये क्या कर रखा है मैंने यार। चलिए खैर क्वेश्चन समझ में आ गया ये वाला, इसमें कोई खास बात तो नहीं है बच्चों। क्या लिखा हुआ है, रोटेटिंग टेबल कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 10 सेकंड्स। बहुत खुशी की बात है, वन रोटेशन मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, वन रोटेशन मतलब हो गया 2 पाई रेडियंस इन 10 सेकंड्स, ये आ गया रेडियन पर सेकंड में, ठीक है। फिर क्या है, एंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 100 kg मीटर स्क्वायर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है 100 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। फिर क्या हुआ, अ पर्सन ऑफ 50 kg मास स्टैंड्स ऑन द सेंटर ऑफ द रोटेटिंग टेबल। 50 किलो का एक आदमी टेबल के सेंटर पे भी खड़ा हुआ है। ये वैसे यहाँ पे एक टेबल घूम तो रही है, वैसे अच्छी लग रही है घूमती हुई, नहीं नजर आ रही है क्या आपको, हल्की हल्की, ठीक है। तो ये आदमी यहाँ बीच में खड़ा कर देता है 50 किलो का आदमी, ठीक है, और ये टेबल मान लो ये वाली घूम रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये टेबल घूम रही है और इसके ऊपर ये आदमी खड़ा हुआ है 50 किलो का, फिर क्या हुआ, moves 2 meters from the center, the angular velocity of the rotating table is। तो बस I1 ओमेगा 1 को I2 ओमेगा 2 के बराबर कर दो, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 पाई बाय 10 इंटू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था 100, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 100 था, इक्वल टू, और बाद में हो गया वो 100 प्लस 50 इंटू 2 स्क्वायर, ये नया वाला आई आ गया, और नया वाला ओमेगा यहाँ से सॉल्व करके निकालना है। I1 ओमेगा 1
पहले वाला जो मास था वो पहले मास सेंटर पे खड़ा हुआ था, तो उसका जो आदमी था सेंटर मास पे खड़ा हुआ था, सेंटर पे खड़ा हुआ था, इसलिए उसका जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो जीरो आ जाएगा, ठीक है, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उसका जीरो हो जाएगा, और बाद में नया वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय नया वाला ओमेगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा आगरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन द पोल ऑफ द अर्थ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल, जब पोल्स पे बर्फ पिघलेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो बढ़ेगा या कम होगा? जल्दी से मुझे बता दो बच्चों, आपके हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा? टाइम मैं आपको दे रहा हूं 30 सेकंड से ज्यादा नहीं मिलने चाहिए भाई इसके लिए, ठीक है, क्योंकि ओरल सवाल है यार, इसके अंदर कोई कैलकुलेशन तो करनी नहीं है। जल्दी से मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा, फटाफट से बता दो बच्चों। हाँ भाई, सेकंड का आंसर बहुत बढ़िया, जितराई ने इसका आंसर दे दिया है, भवानी ने भी दिया है। सही कौन सा है ये मुझे पता नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा या कम होगा? जब अर्थ है, अर्थ जब अपने एक्सिस के अबाउट गोल गोल घूम रही है तो उसके जो पोल्स हैं, पोल्स पे जो यहाँ पे मास भरा हुआ है, वो घंटा बुरा हो गया। हाँ, तो जब ये पिघलेगा, बर्फ जब पिघलेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा या कम होगा? दैट इज द क्वेश्चन। आंसर क्या आएगा बच्चों इसका? हाँ जी, भर भर के बच्चों ने बताया आंसर। सूरज, हेलो सूरज, भवानी, पूजा, ओबेदुल्ला, आशीष, सना, क्रेजी गर्ल, सब ने बताया आंसर आगरा। देवरपन ने बताया कलकत्ता। आंसर क्या है? आगरा इज द राइट आंसर, ठीक है। तो सही आंसर जो है वो है आगरा, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। और सही बात भी है, क्योंकि जैसे यहाँ पे क्या होगा ना, बर्फ पिघलेगी। अब यहां से जैसे ये जो बर्फ थी वो इस जगह पर थी और यहां पर थी, पोल्स पे बर्फ थी, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। तो पोल्स पे जब बर्फ थी वो पिघली, तो जब पोल्स पे बर्फ पिघलेगी तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी और पानी यहाँ कहीं आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आप कह सकते हो कि पानी जो होगा वो इक्वेटर के आसपास आने की कोशिश करेगा, और इक्वेटर के आसपास आएगा तो एक्सिस से तो दूर हो जाएगा, एक्सिस से दूर हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा इसका आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा। इफ अर्थ लूजेस इट्स एटमॉस्फेयर सडनली देन द ड्यूरेशन ऑफ डे विल, अगर अचानक एटमॉस्फेयर गायब हो जाएगा तो क्या होगा? एक बार फिर हम इस क्वेश्चन को 30 सेकंड्स के लिए देते हैं आपको, ठीक है। और 30 सेकंड्स के लिए अगर मैं आपको ये देता हूं तो शुरू हो, चलो 34 से शुरू हो जाओ, कोई बात नहीं। हाँ जी, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा? थर्ड क्वेश्चन का आंसर बच्चों, वेरी गुड, किंग ऑफ द वर्ल्ड ने आंसर दे दिया है। थर्ड का आंसर उन्होंने बताया है आगरा। और सना, एक मिनट तो ज़्यादा टाइम है बेटा, अपने को थोड़ा सा फास्ट रहना है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा, जब कोई कैलकुलेटेड सवाल होता है तो हम लोग एक्यूरेसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते तो ज़्यादा अच्छा होगा बच्चों, ठीक है। किंग ऑफ द वर्ल्ड आंसर दिल्ली बताया है, फिर प्रिया ने बताया कैलकाटा, शहबाज ने बताया बॉम्बे, जितराई ने बताया आगरा, सारे आ गए हमारे पास ABCD, और घंटा बज गया। हाँ भाई देखो, अर्थ लूजेस इट्स एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर खत्म हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा या कम होगा? पहले तो ये बता दो मुझे। अगर एटमॉस्फेयर अर्थ यहां पर गोल गोल अर्थ है, ठीक है, ये रही धरती, ठीक है, और ये रहा उसका एक्सिस, उस एक्सिस के अबाउट अर्थ घूम रही थी, एटमॉस्फेयर गायब हो गया, एटमॉस्फेयर बाहर चला गया तो क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कम होगा तो क्या होगा? तो ये होगा कि क्या होगा? देन द ड्यूरेशन ऑफ द डे विल, इफ द अर्थ लूजेस इट्स एटमॉस्फेयर सडनली देन द ड्यूरेशन ऑफ डे विल, एक मिनट, यहां डिक्रीज कैसे आ रहा है? ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। अगर हम अर्थ का एटमॉस्फेयर अचानक हटा देंगे, वो अचानक गायब हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा और ओमेगा बढ़ जाएगी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर आएगा दिल्ली, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने अर्थ ये एटमॉस्फेयर हटाया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया कम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया कम तो ओमेगा हो गई ज्यादा, ओमेगा हो गई ज्यादा तो टाइम पीरियड हो गया कम, तो वो तेज तेज घूमेगी। आंसर आ जाएगा बॉम्बे। समझ में आ गई बच्चों ये वाली बात? ठीक है, इसमें आपसे तीनों चीजें पूछी जा सकती थी, ठीक है, इसमें आपसे तीनों चीजें पूछी जा सकती थी। पहला आपसे आई पूछ सकते थे, फिर ओमेगा ही पूछ सकते थे, और इन्होंने आपसे क्या पूछा? टाइम पीरियड पूछा, ठीक है। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा, बिल्कुल सही बात है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा, ओमेगा बढ़ेगा तो टाइम पीरियड कम होगा, तेज तेज घूमेगी,
तेज तेज घूमेगी तो ड्यूरेशन ऑफ द डे तो छोटा हो जाएगा ना, दिन तो छोटा हो जाएगा। समझ में आ रही है बच्चा ये वाली बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। अ व्हील इज रोटेटिंग। आज का बिल्कुल ओरल ओरल सवाल है, बढ़िया बढ़िया छोटे छोटे। हाँ जी, मजा आ रहा होगा ऐसे सवालों को करने में तो अपने को। चलो फिर से 30 सेकंड लेके शुरू हो जाते हैं हम लोग, या टाइम ज़्यादा चाहिए? चलो एक काम करो, इस बार 45 सेकंड ले लो। हाँ जी, फटाफट से बताओ बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। बेटा आपके क्वेश्चन क्या, अपने आंसर्स के साथ क्वेश्चन नंबर जरूर लिखो ताकि मुझे पता चल सके कि हम लोग कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। हाँ ध्रुव, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बच्चे। उस्मा जी ने बताया ए फॉर अनु सर, थैंक यू उस्मा जी। अब मुझे पता नहीं वैसे ये सही है कि नहीं है। बिल्कुल किक तो बॉडी बता रहे हैं आगरा। संजना ने भी बताया आगरा। भर भर के आंसर्स आगरा आने लग गए हैं और समय हुआ समाप्त। समय जैसे ही समाप्त हुआ, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कई सारे बच्चों ने आंसर आगरा बताया था। अ व्हील इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस एट अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। A wheel is rotating about its axis or its with a constant angular velocity. If suddenly an object sticks to it on the rim, then the moment of inertia will. तो भाई अगर व्हील ये वाला था, वो अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा था, इसका मास अगर छोटा m था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसे तो mr²/2 हो जाएगा, अज्यूमिंग दैट इट्स अ डिस्क। अब किसी ने यहाँ पे राम लाल चिपका दिए। मान लो यहाँ पर एक मास आके चिपक गया, उसका मास है कैपिटल M, रेडियस यहाँ पे कैपिटल R है, तो नया जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो छोटा mr² तो था ही सही, mr²/2 तो था ही सही, साथ में कैपिटल mr² और आ जाएगा। यहाँ पे इन्होंने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करी है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल इंक्रीज। ठीक है बच्चों, चलो कितने लोगों का ये आंसर सही हो गया? बिल्कुल जल्दी से। अरे थोड़े हार्ड शॉट दिखाओ यार, क्या करो तुम लोग। हाँ भाई, एक्चुअली क्या है कि मुझे ये बात पता चलनी चाहिए कि मेरे बच्चों को मजा आ रहा है। वो मुझे कैसे पता चलेगा? जब मेरे बच्चे जो चैट सेक्शन है उस चैट सेक्शन को थोड़ा सा हरा भरा रखेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो वो दिखाते रहा करो। क्वेश्चन नंबर 4, ओ सॉरी 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, अगला सवाल आपके सामने। कर डालो बच्चों इसको फटाफट से, प्यार मोहब्बत दिखाते रहो, वीडियो लाइक करते रहो, और कुछ नहीं है तो चलो। An ant is sitting at the edge of a rotating disc. अब चींटी बैठी है edge of the rotating disc पे। If the ant reaches the other end after moving along the diameter, the angular velocity of the disc will. ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया था। वाह वाह वाह, इतना प्यार, क्या बात है, थैंक यू बच्चों। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फिर। अरे यार टाइमर नहीं दिया मैंने। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे तो 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं मिलेंगे बच्चों। बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे सवाल हैं और इसके लिए तो 30 सेकंड काफी है। ठीक है? अरे कहाँ हो तुम? 30 कहाँ गए तुम? हाँ ये रहे, स्टार्ट। 30 से ज्यादा ही मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी कर लो कर लो कर लो कर लो। अरे वाह क्या बात है, जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा बच्चों ने आंसर दे दिए भाई। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? पहले क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन समझने की कोशिश कर लें। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन जब आप देखते हो यहाँ पर, तो आपको ये नजर आता है कि भाई साहब एक गोला घूम रहा था। ये गोला अच्छा वक्त घूम रहा है यार, ये बढ़िया है ये। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको हल्का हल्का गोला घूमता हुआ देख पा रहे हो, दिखाई दे रहा है क्या? अब क्या हुआ कि उसके ऊपर एक पाथ बना हुआ था, पूरा रास्ता। घंटेश्वर बच गए हैं, घंटेश्वर को शांत किया जाए। हाँ, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक गए हम लोग नहीं गए, सॉरी चींटी गई, चींटी। ठीक है, अब ये जो सिस्टम था ये ऑलरेडी कुछ ओमेगा से घूम रहा था। ठीक है, ये सिस्टम कुछ ओमेगा से घूम रहा था और चींटी यहां से धीरे 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 करके वहां तक चली गई। मुद्दे की बात यह कि पहले वो बीच में आएगी तो एक्स कम होगा। वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr²/2 तो डिस्क का होता और प्लस चींटी का होता कैपिटल mx², अगर उसकी सेंटर से डिस्टेंस x होती तो। ठीक है, अब हुआ ये कि एंगुलर मोमेंटम तो I × ओमेगा होगा। सिंपल सी बात है, ये चीज कांस्टेंट रहने वाली है। तो जैसे जैसे चींटी पास आएगी x कम होगा, ओमेगा बढ़ेगा। ठीक है, और जैसे जैसे फिर वो बीच में आ गई तो x बहुत ही कम हो गया, तो ओमेगा बहुत ही ज्यादा हो गया। तो बेसिकली ओमेगा जो था, अगर ओमेगा की बात करें तो वो बढ़ रहा था। ठीक है, फिर कुछ बहुत ज्यादा हो गया। फिर उसके बाद जैसे चींटी ने क्रॉस किया तो फिर से सेंटर से डिस्टेंस बढ़ने लग गया, और इसका मतलब ये चीज फिर से बढ़ने लग गई, तो ये ओमेगा जो थी वो फिर से कम होने लग गई।
ठीक है, और दोबारा जब चीटी यहां पहुंचेगी तो एक्स आर से शुरू हुआ था, आर पे पहुंच जाएगा, तो जिस ओमेगा से शुरू हुए थे उसी ओमेगा पे पहुंच जाएंगे। तो एक्स कम होके बढ़ा तो ओमेगा बढ़ के कम हुई। एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे थे, तो जो सही आंसर आएगा वो है कैलकाटा। इट फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन इट डिक्रीजेस। तो सही आंसर आ जाएगा बच्चों कैलकाटा। सबको समझ में आ रही है बच्चों? चलिए, अच्छा उस्मा जी मतलब चलो खैर कोई बात नहीं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कंजर्व्ड। कंजर्व्ड, ड कहां गया इसका? ड, कंजर्व्ड। हाँ, इफ एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होता है? अरे यार ये तो खैर ओरल सवाल है यार, जल्दी से बता दो इसका आंसर। इसके लिए मैं टाइम दूं क्या आपको? टाइम दे दूं क्या? चलो दे देते हैं। कितना दूं? 20 सेकेंड? 20 सेकेंड दे रहे हो? ओरल सवाल है यार। एंगुलर मोमेंटम का कंजर्व होता है, देखो एक्चुअली ऐसे, चलो 24 सेकंड दे दी। होता क्या है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, या तो आपको आंसर पता होता है, नहीं पता होता है तो जान लेना होता है, क्योंकि टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आपके बचे हुए जीवन का आज पहला दिन है बच्चों, ठीक है। अब नाउ व्हाट यू वांट टू डू अबाउट दैट? यू वांट टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज। अब ये सेशन चल रहा है, इस सेशन में कुछ बताया जा रहा है, तो हमारा टारगेट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? घंटे बच जाते हैं यार, बताने नहीं देते। हमारा टारगेट है बस अपने आप को लगातार इंप्रूव करते जाना। यू हैव टू बी अ बेटर मैन और वुमेन एज कंपेयर टू यस्टरडे, ठीक है। आपको अपना खुद का बेस्ट वर्जन बनना है और हम उसको अपने आप को इंप्रूव करते जाएंगे लगातार। ये सिर्फ मैं सिर्फ नीट या जेई तक की तैयारी की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं ता जिंदगी पूरे जीवन। बस आपको अपना खुद का बेस्ट वर्जन बनना है। आपको अपने सारे ऐप कम करने हैं, नालायकी, प्रोकास्टिनेशन और जो भी आप मतलब गड़बड़ करते हो, डिस्ट्रैक्टेड इंसान, और आपको बनना एक फोकस इंसान जो अपने जीवन में बहुत कुछ बढ़िया कर सकता है। इसी बात पे आंसर नंबर 6 का क्या आएगा? 6 का आंसर क्या आ जाएगा? सिंपल सी बात है, एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होता है? जब एक्सटर्नल टॉर्क 0 होती है। याद आ रहा है आपको? इसका एक्सप्रेशन क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? वैसे एक बार आंसर तो देख लो। बिल्कुल सही बात है, सही आंसर है बॉम्बे। अब इसको करोगे कैसे आप? देखो सीधी सी बात है, मतलब इसके मैथमेटिकल प्रूफ क्या है इस बात का? मैथमेटिकल प्रूफ इतना सा है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, सिंपल सी बात। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सटर्नल टॉर्क जो होती है, एक्सटर्नल टॉर्क जो होती है वो dl वेक्टर बाय dt होती है, ठीक है। अब एक्सटर्नल टॉर्क अगर हो जाएगी 0 तो dl बाय dt हो जाएगा 0, और dl बाय dt हो गया 0 मतलब l हो गया कांस्टेंट, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद l हो जाएगा, l अगर कांस्टेंट हो गया तो उसी को तो हम लोग कहते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो गया, ठीक है। अच्छा वैसे एक छोटा सा सवाल यहां पे, क्या कांस्टेंट और कंजर्व्ड एक ही चीज है? दो शब्द यहां पर होते हैं, अंग्रेजी के दो शब्द है, एक कांस्टेंट है और एक कंजर्व्ड है। दोनों शब्द हम लोग अक्सर फिजिक्स के अंदर यूज करते हैं, एक है कांस्टेंट, एक है कंजर्व्ड। क्या कांस्टेंट और कंजर्व्ड एक ही चीज है या अलग अलग चीजें हैं? जल्दी से बता दो। नहीं, कंजर्व्ड का मतलब होता है इनिशियल वैल्यू कुछ थी, उतनी ही फाइनल वैल्यू है, बीच में कम ज्यादा हुआ होगा हमें पता नहीं है। और कांस्टेंट का मतलब होता है कि जितना शुरू में था उतना ही बाद में है, और बीच में कभी भी ये चेंज हुआ ही नहीं। कांस्टेंट मतलब नेवर चेंजेस एट ऑल। कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट, हिला ही नहीं। कंजर्व्ड मतलब कुछ यहां था कुछ यहां था, बीच में कम ज्यादा हो गया। समझ आई वाली बात बच्चों? चलिए, बिल्कुल सही बात है, दे आर नॉट द सेम। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल 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 परफेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ अ सर्कुलर प्लेन। एक मिनट पहले मैं आपको टाइमर दे दूं यहां पर, ठीक है। तो टाइमर जो आएगा कितनी देर का आएगा? फिर जा रहा था मैं मिनट्स में। हाँ चलो 45 सेकेंड्स। सवाल पढ़ने वाली बात है, बस छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, प्यारे प्यारे सवाल हैं, ठीक है। लास्ट क्लास से हम थोड़े से थ्योरेटिकल सवाल ज़्यादा लाए थे, आज जो है हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग थोड़े न्यूमेरिकल्स थे, अभी थोड़े से इस वक्त तक तो थोड़े से थ्योरेटिकल टाइप के सवाल चल रहे हैं जो देख के आपको समझ में आने चाहिए। 30 सेकेंड, चलो भाई फटाफट, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ध्रुव, राजपूत, निशांत, वर्षा, प्रियांशी, सुनीता, भवानी, धीरज, स्वाति। सर की क्लास का टाइम क्या है भाई? सुबह बेटा सुबह 10 बजे और दिन में 3 बजे। दिन में 2 बार मैं यूट्यूब पर लाइव आता हूं,
सेवेंथ के आंसर आने शुरू हो गए हैं, बिल्कुल बढ़िया भर भर के आंसर आ रहे हैं। कैलकटा, 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 सी फॉर कैलकटा। घंटा बज गया इसी के साथ। चलो भाई देखते हैं क्या आ रहा है। Person is standing on the edge of a circular platform which moves with a constant angular velocity, speed up or an axis passing through its center and perpendicular to the plane of the platform. ठीक है, person moving away from any radius towards axis of rotation, then the angular velocity will. सिंपल सी बात है, अगर ये गोला है और ये था और ये यहाँ था, भाई साहब पास आने शुरू हो गए। आज का जो पहला इलस्ट्रेशन था, जो पहला एक एनिमेशन मैंने आपको दिखाया था, वो जो छोटा सा वीडियो दिखाया था, वो बेसिकली उसमें था ही यही। ठीक है, एक्सिस के पास आओगे आई कम हो जाएगा, ओमेगा बढ़ जाएगी। एक्सिस से दूर जाओगे आई बढ़ जाएगा, ओमेगा कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सिस के पास आ रहे हैं तो आई हो जाएगा कम और ओमेगा हो जाएगी ज्यादा। तो सही आंसर है कैलकटा। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। अच्छा, इतना लंबा सवाल वो भी इंग्लिश में कोई बात नहीं, पढ़ लिया ना तुमने, आंसर सही दे दिया ना भवानी, बस बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। यहां थोड़ी सी हल्की सी कैलकुलेशन आ गई है, मतलब नॉट एग्जैक्टली मैथमेटिकल कैलकुलेशन, पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको पूरा 1 मिनट दे देता हूं इस क्वेश्चन के लिए। चलो, और आपका समय शुरू होता है अब। 1 मिनट का आपका समय शुरू हो गया है बच्चों, जल्दी जल्दी इसका आंसर करो। हाँ निशांत, संजना, बच्चों आपको कोई भी डाउट, हैरानी, परेशानी हो तो आप यहीं पे लिखते रहा करो चैट के ऊपर। बाई चांस मैं उसे ना देख पाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में भी छोड़ सकते हो। ठीक है, अच्छा, हाँ जी, खान पठान ने आंसर दिया दिल्ली। काफी संजना, किंग ऑफ द वर्ल्ड, देवकी, भवानी और किसने दिया, कई सारे ने आंसर ने, बाकी इन लोगों ने आंसर दिया बॉम्बे। मुझे नहीं पता आंसर क्या है, मैं तो पढ़ा ही नहीं सवाल अभी तक आप तो ये अज्यूम करके चलो। ठीक है, हाँ जी, आंसर आ गया क्या? घंटा बजने वाला है भाई, जल्दी बताओ। मोस्ट वेलकम गायत्री बच्चे। हाँ जी, घंटा बज गया, बधाई हो, घंटा बज गया। हाँ भाई, थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर। ऐसा है, ये रही थिन सर्कुलर रिंग, मास कैपिटल एम और रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। हाँ भाई, घूम लो, ऐसी क्या बात हो गई, लो ओमेगा से घूमो तुम। ठीक है, 4 objects each of mass small m are kept gently on the opposite ends of the 2 perpendicular diameters of the ring। 4 ऑब्जेक्ट रख दिए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से, स्मॉल एम मास के, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया और एक यहाँ रख दिया, 4 मास रख दिए। ठीक है, नई एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी ये पूछा जा रहा है। तो पहले एंगुलर मोमेंटम कितना था मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दो। पहले एंगुलर मोमेंटम था कैपिटल एम आर स्क्वायर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कहलेगा, इनटू ओमेगा, बस इतना ही था। बाद में हो गया कैपिटल एम आर स्क्वायर, तो अभी भी है, प्लस 4m आर स्क्वायर और आ गया इनटू ओमेगा डैश। ठीक है क्या, इतनी सी बात। तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे आ जाएगा 4m आर स्क्वायर। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे ओमेगा डैश के लिए सॉल्व किया, यहां पे क्या आ गया, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, कैपिटल एम ओमेगा अपॉन कैपिटल एम प्लस 4m। तो कैपिटल एम ओमेगा अपॉन कैपिटल एम प्लस 4m, यहां पे आंसर आ जाएगा बॉम्बे। तो सही आंसर क्या है, बॉम्बे है। और आई होप आप लोगों का आंसर या बॉम्बे आ गया था। कितने लोगों का आंसर बॉम्बे आ गया था बच्चों, जल्दी से अंगूठा दिखाओ, फिर तुम्हारी प्यार मोहब्बत दिखनी बंद हो गई यार, क्या करते रहते हो यार। अच्छा, सुकुमार, यार ये ना काफी कॉमन सवाल है, कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं सारे आपने सर पे ये क्यों पहना हुआ है। उसका देखो सिंपल सा रीजन है, मैं आज बता देता हूँ। ठीक है, अब मतलब मेरे प्लस वाले स्टूडेंट्स को तो खैर ये वाली बात पता है, क्योंकि वहाँ बैठ के गप्पे मारते रहते हैं। लेकिन यूट्यूब में मैंने कभी बताया नहीं, तो मैं बता देता हूँ कि वो छोटा सा रीज़न ये है कि एक्चुअली कुछ समय पहले मेरी एक छोटी सी सर्जरी हुई थी, तो जिसकी वजह से देयर आर लिटिल छोटे छोटे स्कार्स हैं, तो वो स्कार्स हील हो रहे हैं। तो आई जस्ट डोंट वांट टू स्केयर यू, इसलिए मैं उसको एक ये कवर लगा के रखता हूँ, और कुछ भी नहीं है। विद इन फ्यू डेज अब तो मुझे लगता है कि आई जस्ट गेट रिड ऑफ इट। ठीक है, अब तो काफी हद तक ठीक हो चुका है, मतलब बस ये है कि कंटिन्यूटी चल रही है तो चलने दो, पिछले महीने भर से लगा रखा है तो 10 एक दिन और लगा लेंगे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, ये आ गया 8th क्वेश्चन हो गया भाई। 9th क्वेश्चन जल्दी से बता दो बच्चों, फटाफट आंसर।
तीव्र गति से आंसर बताएंगे हमारे प्यारे बच्चे, फटाफट से। अरे फटाफट से कैसे पता चलेगा, फटाफट से बताना है, टाइमर लगाएंगे तभी पता चलेगा ना जी। लीजिए आपका 1 मिनट शुरू हो गया 9th क्वेश्चन के लिए, फटाफट से बताओ बच्चों। चलो थैंक यू, फटाफट से 9th का आंसर आने शुरू हो गया हमारे पास। क्या बात है यार, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है हमारे, भवानी बहुत बढ़िया, थैंक यू सुकुमार। अरे हम तो बचपन से ही अच्छे लगते। चलो चलो बताओ बताओ बताओ, बहुत बढ़िया, भवानी, क्रेजी गर्ल, पूजा, और किसने बताया आंसर, शहबाज, बहुत बढ़िया, आशीष, क्रेजी गर्ल, अरे ये तो निकल गई, हाँ ऋतुजा, ओके बहुत बढ़िया। और समय खत्म हो रहा है अब, ठीक है। क्या है, अराउंड डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 अबाउट इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज प्लेस्ड ओवर अनदर डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट द सेम एक्सिस, द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिस्क इज। अच्छा यहाँ पे ये अच्छा सवाल है, यहाँ पे मैं आपसे बात पूछना चाह रहा हूँ, बेसिकली आपको समझ में आ गया हो क्या रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पर, हो ये रहा है कि इन्होंने ये बताया कि ऐसा है, यहाँ पर एक डिस्क थी, ठीक है, इस तरीके की एक डिस्क थी, वो अपने एक्सिस के अबाउट इतना आराम से घूम रही थी, ठीक है, वो अपने एक्सिस के अबाउट घूम रही थी। जब वो अपने एक्सिस के अबाउट घूम रही थी इस तरीके से, अब इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर एक डिस्क और रख दी। ये डिस्क अपने आराम से तसल्ली से ओमेगा 1 से घूम रही थी और इसकी या ओमेगा से घूम रही थी, और इसकी जो एंगल, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो I1 था, राइट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, I1 था। ये काफी कॉमन सवाल है, अराउंड डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 about its axis perpendicular to the plane and passing through its center is placed over another disk of moment of inertia I1, ये I1 थी, रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये ओमेगा से आराम से घूम रही थी, इसके ऊपर एक डिस्क और रख दी। जब हमने इसके ऊपर एक और डिस्क रखी, मान लो ऊपर से जो डिस्क लेकर आए हम लोग, वो हम लोग लाए ये वाली, ठीक है, तो जब हम यहां से इसके ऊपर एक और डिस्क लेकर आए, वो हम मान लो ये वाली लेकर आ गए, और ये वाली जो डिस्क थी वो ऐसे थी। अब होगा क्या, पहली बात तो यहां पर बस एक समझने वाली है, वो ये है कि क्या इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता, अगर इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो उस केस में यह होता कि ये दोनों, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर रखी रहती और एक दूसरे के ऊपर फिसलती रहती, ठीक है, समझ लो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं कि एक डिस्क ऐसे रखी हुई है, उसके ऊपर दूसरी डिस्क रखी, और उस केस में ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फिसलती रहती और कुछ भी नहीं होता, ठीक है, दोनों की ओमेगा अपनी अपनी मेंटेन रहती। बेसिकली इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन डेफिनेटली होना चाहिए, तभी तो ये रगड़ेंगी। जो तेज घूम, जो चल रही थी, जो 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 जिसको आपने धीरे से रख दिया, एक पहले से घूम रही थी, तो जो घूम रही थी वो ऊपर वाले से बोलेगी अरे तू खड़ी क्यों है, चलना मेरे साथ घूम, वो नीचे वाली ऊपर वाली को साथ साथ घुमाएगी, और जो घूम रही थी वो नीचे वाले को रोकेगी, तो उसकी वजह से इसकी ओमेगा थोड़ी सी कम हो जाएगी और उसकी ओमेगा थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब हो सकता है आपके दिल में ख्याल आओ सर इसका मतलब टॉर्क तो लगी है, टॉर्क तो लगी है, तो क्या हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग पीयूषा जी, बिल्कुल हम लोग टॉर्क को बैलेंस कर सकते हैं। सॉरी, टॉर्क है होने के बावजूद हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि वो टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। एक्सटर्नल टॉर्क तो अभी भी जीरो है, ये जो टॉर्क लग रही है वो तो इंटरनल टॉर्क है। इंटरनल टॉर्क तो घर की खेती है, उसको छोड़ो, हम एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होनी चाहिए तब हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। बाहर वालों ने तो किसी ने कुछ छेड़ा ही नहीं, छुआ ही नहीं, इसको धीरे से बस रख दिया, तो हम ये कह सकते हैं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था I1 ओमेगा, और अगर ये बाद में एक के ऊपर एक चिपक के साथ साथ घूम रहे हैं विद सेम ओमेगा, लेट्स से बाद में जो इनकी एंगुलर वेलोसिटी आ गई ओमेगा 1, वो कॉमन ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 आ गई, तो ये कहा जा सकता है कि फाइनल जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी या फाइनल एंगुलर मोमेंटम जो आएगा वो हो जाएगा I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा 1, या ओमेगा फाइनल जो भी आएगी,
ठीक है, तो यहां से हम लोग ओमेगा फाइनल की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे आप ओमेगा फाइनल की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे, आंसर आ जाएगा, अरे हाँ जादू से थोड़ी आता है वो, आंसर आ जाएगा बॉम्बे। तो सही आंसर आ जाएगा बच्चों बॉम्बे। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम के अंदर का आपका जो डर है, कई सारे बच्चों के अंदर एंगुलर मोमेंटम वाले चैप्टर को लेके एक डर होता है। आई रियली डू होप कि इन क्लासेस, इस वाली क्लास के बाद और इससे पिछली वाली क्लास को देखने के बाद आपका एंगुलर मोमेंटम को लेके जो डर होगा वो पक्का निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 9th का आंसर आ जाएगा देवकी जी, बिल्कुल सही बात है, आंसर आ जाएगा बॉम्बे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जल्दी से बताओ, ये बिल्कुल छोटा सा सवाल, एक 30 सेकंड दे रहा हूं मैं इसके लिए आपको, 30 सेकंड में सॉल्व करो जल्दी से आंसर, ये वाला आंसर नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करना है, आंसर देना है आपको। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज प्रोपोर्शनल टू टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर एक्सेलरेशन। थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों ये वाला, लेकिन भरपूर उम्मीद है कि आप ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे। इसे I2 ओमेगा से कंजर्व क्यों नहीं किया? प्रथम बेटा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम बराबर किए हैं मैंने तो पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर ना। घंटे बज गए, पहले इनको संभाल लें। हाँ भाई, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या था, पहले I1 घूम रहा था ना, I2 तो रुका हुआ था, तो I2 ओमेगा क्यों लिखोगे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम? इनिशियली कौन घूम रहा था, I2 या I1? क्वेश्चन पढ़ना पिछले वाला ध्यान से, आपको पता चलेगा I2 घूम रहा था, I1 नहीं घूम रहा था। ठीक है, 10th का आंसर मेरे प्यारे बच्चों ने भर भर के दिया है बॉम्बे। चक्रेश, हेलो समीर, कुछ नए बच्चे यहां पर दिखे मुझे अभी अभी। ठीक है, दलजीत भी आ गए, डेल बॉट आ गए हमारे प्यार से, हम इसको डेल बॉट बुलाते हैं। एंड चलो, पूजा ने आंसर दिया बॉम्बे, भवानी ने कैलकाटा, संजना ने दिल्ली, कोई आगरा वाला कोई कदरदान, बिल्कुल कौन है, थसुआ बेगम, ओके, वो उन्होंने आंसर आगरा दिया। चलो आगरा, बॉम्बे, कैलकाटा, दिल्ली, चारों आ गए हमारे पास ऑप्शंस में। सही आंसर देखते हैं क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ध्यान से देखो बेटा, एक्सप्रेशन क्या होता है, हम ये कह सकते हैं एक्सटर्नल टॉर्क, आज ही लिखा था मैंने, इज इक्वल टू डी एल वेक्टर बाय डी टी। एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू डी एल वेक्टर बाय डी टी, और इसका मतलब ये कह सकता हूं मैं कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, क्या कह रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो ये है ही सही, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको मैं लिख सकता हूं आई ओमेगा, सॉरी टॉर्क को मैं लिख सकता हूं आई अल्फा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज प्रोपोर्शनल टू, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये तो लिखा हुआ है, ये किसके प्रोपोर्शनल है, ये आई अल्फा के बराबर है, तो ये टॉर्क के प्रोपोर्शनल है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया या टॉर्क। ठीक है, तो बेसिकली क्या, किसी कोई भी बॉडी अगर घूम रही होती है तो उसके बारे में आंसर में क्या लिख सकते हैं भाई, सिंपल सी बात यहां पर ये आती है कि सिर्फ एंगुलर मोमेंटम या सिर्फ ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना गलत होता है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट है। ठीक है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज जो है वो सीधे सीधे टॉर्क के प्रोपोर्शनल है। वैसे ये भी सही है, ये भी सही है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट हो तो एंगुलर एक्सेलरेशन सही है, एंगुलर एक्सेलरेशन अगर सही हो कांस्टेंट हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सही है। लेकिन द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है इसका वो टॉर्क है, क्योंकि टॉर्क के प्रोपोर्शनल, इनफैक्ट वो टॉर्क के इक्वली होता है। ठीक है, तो जो 10th का सही आंसर आएगा वो आएगा दिल्ली, बिल्कुल सही बात है एरिका एंड देवकी। समझ में आगे बच्चों ये वाली बात। व्हाट इज एक्सेलरेशन, काफी भारी सवाल दीपक का। बेटा काइनेमेटिक्स वाला लेक्चर देखो एक बार। ठीक है, वैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोग एक स्कोर मेंटेन कर रहे हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। जल्दी से मुझे बताओ, तुम्हारे इन 10 सवालों में से कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, वो ये है कि भाई एक जो दिन में आज जो 3 बजे वाला जो वो है सेशन है, उसके अंदर मैं आपको डिफ्रैक्शन के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, काफी सारा कुछ बता दिया था। आज थोड़ा सा उसके अंदर एडिशनल बताऊंगा, उसके अंदर कई सारे, उसके अंदर एक एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट है छोटा सा, वो एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाऊंगा जिसमें पानी के ऊपर
मतलब उसका वीडियो है बेसिकली, मतलब यहाँ कैसे पानी भरूंगा मैं, लेकिन पानी का एक वीडियो बना रखा है, वो वीडियो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि कैसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसके अंदर वेव जनरेट होती है। ठीक है, चलो क्या बात है। प्रथम के 9 सही हैं, उज्मा के 7 सही हैं, ऋतुजा के 8 सही हैं, और 10 वाला कौन है? पूजा जी के 9 सही है, बहुत बढ़िया। सारंग के 10 सही है। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। समझ लीजिए आप पूरा 1 मिनट का। ठीक है, क्यों 1 मिनट का समय है? क्योंकि देखो दिमाग पढ़ के समझ के सॉल्व करने वाला सवाल है। अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करो बच्चों, देखते हैं। ठीक है, अरहमा खान 8, बहुत बढ़िया बच्चों। 8 9 8 9 10, बहुत बढ़िया। चलो 7 से नीचे वाले तो लिख ही नहीं रहे। दीपक 8th क्लास में है, तभी बेटा एक्सेलेरेशन पूछ रहे हो तुम। एक्सेलेरेशन क्या होती है? या झटके मत दिया करो। मुझे लगा नीट की तैयारी करने वाला 11वीं 12वीं का बच्चा, 2021 वाला बच्चा जो है वो ये एक्सेलेरेशन पूछ रहा है, क्या होगा इसका? चलिए खैर कोई बात नहीं, आ जाएगा बेटा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। Small steel sphere of mass m is tied to a string of length r and is whirled in a horizontal circle with a uniform angular velocity 2 omega. The string is suddenly pulled so that the radius of the circle is halved. The new angular velocity will be. बहुत ही कॉमन सवाल। चलिए 11 का आंसर जो है वो आंसर आना शुरू हो गया हमारे पास। रेडियस आधा हो गया है ना, रेडियस ऑफ द सर्कल इज हाफ्ड। तो हम ये कह सकते हैं बेसिकली हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जैसे मान लो ये यहां पर एक इस तरीके से एक टेबल थी। ठीक है, ये टेबल के 4 पैर, और वो जो टेबल थी उस टेबल पे हुआ ये कि उसमें यहां पे छेद था, और वो छेद में से एक रस्सी बाहर निकली हुई थी। ठीक है, और उसमें एक पार्टिकल था, वो ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा था। ठीक है, रस्सी को ऐसे यहां से बांध रखा था, रस्सी को यहां से बांध रखा था, और यहां से यहां पे पार्टिकल था, और वो जो रस्सी थी वो यहाँ पे अंदर ही अंदर यहाँ पे पकड़ के यहाँ पे अपने हाथ से पकड़ी हुई थी। ठीक है, मास इसका m मान लेते हैं और रेडियस इसका r मान लेते हैं, और ये घूम रहा था। तो जो इसका जो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? आई ओमेगा। आई कितना हो जाएगा? mr² मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। आई हो गया mr² इंटू ओमेगा। ये हो गया एंगुलर मोमेंटम पहले वाला। हमने इसको नीचे रस्सी को खींच लिया, रस्सी को खींचा, रेडियस आधा कर दिया। रेडियस आधा करते अब ये छोटे गोले पे घूमने लग गया। अगर ये छोटे गोले पे घूमने लग गया तो एक्सटर्नल टॉर्क तो 0 है सेंटर के अबाउट, क्योंकि जो भी फोर्स लगी अगर लगी भी है तो वो सेंटर पे ही लगी है। तो सेंटर के अबाउट टॉर्क क्या आएगी? 0 आएगी। और अगर सेंटर के अबाउट टॉर्क 0 आ गई तो दिस थिंग शुड बी इक्वल टू नया वाला एंगुलर मोमेंटम। नया वाला एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? वो आ जाएगा m इंटू r बाय 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो लिखा हुआ है रेडियस इज हाफ्ड मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा डैश। तो यहाँ पे m से कटा m और r² से कटा ये वाला r, और ओमेगा डैश की वैल्यू आ गई है। लेट्स क्रैक इट। पूरी 8r बॉम्बे। एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? अच्छा, ऑलरेडी 2 ओमेगा थी वेलोसिटी। सॉरी, शुरू में वेलोसिटी 2 ओमेगा पहले से थी। डरा दिया इन लोगों ने तो यार। हाँ, पहले 2 ओमेगा, मुझे लगा आंसर गलत हो गया यहाँ पे। हाँ, तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा दिल्ली। और क्यों हो जाएगा? क्योंकि पहले से 2 ओमेगा थी। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 2 ओमेगा थी, मैंने इनिशियली ओमेगा ले ली थी, तो वो 2 ओमेगा थी। तो यहाँ पे ओमेगा डैश की वैल्यू आ जाएगी 8r, 2 इंटू 4r। ठीक है, 4 टाइम्स हो जाएगी, तो मैंने 4 ओमेगा बोल दिया था। तो सही आंसर आ जाएगा इसका दिल्ली। ठीक है बच्चों, चलिए बिल्कुल सही बात है संजना जी। एंड और किसी ने सही जवाब दिया है? पूजा जी ने भी सही जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। हाँ, 2 ओमेगा। सारंग थैंक यू बच्चे बताने के लिए। एंड नीतू ने भी दिल्ली बताया, भवानी ने दिल्ली बताया, ओजमा ने दिल्ली बताया, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। If the earth were to suddenly contract to half its present size without any change in the mass, the duration of the new day will be. बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों। ठीक है, दिमाग लगाने लायक सवाल।
ध्यान से सोचे समझे और बताएं क्या आएगा इसका आंसर। 45 सेकंड्स काफी होंगे मेरे ख्याल से, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं 45 सेकंड्स के हिसाब से। जल्दी से बता दो मुझे इसका आंसर क्या आएगा। हाँ जी प्रिया जी, कुछ नहीं बेटा, वो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 करना था पहले। वो पिछले वाले क्वेश्चन में I1 ओमेगा 1 को I2 ओमेगा 2 के बराबर करना था। ठीक है, पहले जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो mr स्क्वायर, क्योंकि रेडियस r था तो mr स्क्वायर था, और ओमेगा 2 ओमेगा थी। ठीक है, तो पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर मैं एक्चुअली स्क्रीन चेंज नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो mr स्क्वायर इंटू ओमेगा, सॉरी mr स्क्वायर इंटू 2 ओमेगा था, बाद में r आधा हो गया तो m इंटू r/2 का होल स्क्वायर बन गया। बस इतनी सी बात है। ठीक है, अच्छा ओहो गड्ढा बच गया। हाँ भाई 12th क्वेश्चन क्या आएगा। इफ द अर्थ वर टू सडनली कॉन्ट्रैक्ट टू हाफ इट्स प्रेजेंट साइज विदाउट एनी चेंज इन इट्स मास, मास कांस्टेंट है तो ड्यूरेशन ऑफ द न्यू डे विल बी। तो देखो सीधी सी बात है, एंगुलर मोमेंटम कंसिडर कर देते हैं एक बार फिर। हम ये कह सकते हैं, पहली बात तो अरे आंसर्स क्या है पहले ये तो देखें। 12th का आंसर सुष्मिता ने बताया बॉम्बे, एंड अभिषेक ने बताया कैलकाटा, ओबेदुल्ला ने भी बताया कैलकाटा। कई सारे बच्चे कैलकाटा बता रहे हैं। गोल्डी शर्मा ने भी बताया कैलकाटा, और सी है 6 आवर्स। ओके चलो देख लेते हैं 6 है, सी है कि बी है। बॉम्बे और कैलकाटा पे थोड़ी सी लड़ाई सी हो रही है। बॉम्बे तो यार नहीं हो सकता, 24 घंटे से पहले जा रहा कैसे हो सकता है। अरे अर्थ छोटी हुई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ है तो ओमेगा बढ़ेगी, ओमेगा बढ़ेगी तो टाइम पीरियड कम होगा। ठीक है ना, तो अगर टाइम तेज तेज घूमेगी तो दिन छोटे हो जाएंगे ना, और अगर दिन छोटे हो जाएंगे तो ये 24 घंटे से बड़ा कैसे हो सकता है दिन। तो 30 आज तक गारंटीड गलत है, उसको तो मतलब देखना ही नहीं चाहिए अपने को। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे जादू से आंसर रिवील करूंगा वो बॉम्बे पे टिक लग जाए तो मैं तो कह दूंगा आंसर गलत है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। खैर एनीवेज हमने क्या किया, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर दिया आधा। वैसे अर्थ को हम लोग एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर मान के बातें करते हैं अक्सर हम लोग जो बातें करते हैं अर्थ को एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर मान के करते हैं। वैसे दिस इज आयरनी, ठीक है। हम लोग क्या है, अर्थ को बहुत ही खुशी खुशी बहुत ही बेशर्मी के साथ हम अर्थ को यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर मान लेते हैं। सच्चाई ये ना यूनिफॉर्म है, ना सॉलिड है, ना स्फीयर है, बट फॉर कैलकुलेशन से हर जगह पे हम लोग अर्थ को यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर मान के चलते हैं जहां भी जरूरत पड़ती है। तो यूनिफॉर्म भी नहीं है, आपको पता है, कहीं 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 कुछ है, कहीं कुछ और है। मतलब डेंसिटी अलग अलग है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें पड़ी हुई हैं, अलग अलग लेयर्स की डेंसिटीज अलग अलग है। ठीक है, सॉलिड भी नहीं है, आपको पता है अंदर लावा भरा हुआ है, और स्फीयर भी नहीं है क्योंकि शायद आपको पता होगा कि रेडियस यहाँ पे इक्वेटर पे और ये जो पोल है इन दोनों में के रेडियस में 21 किलोमीटर का फर्क है। ठीक है, तो ना सॉलिड है ना लिक्विड, ना ये यूनिफॉर्म है ना सॉलिड है स्फीयर है, पर हम इसको यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर मान लेते हैं। 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओमेगा को लिखा मैंने 2π बाय टाइम पीरियड। अभी जो टाइम पीरियड है वो 24 घंटे है। ठीक है, तो पूरी कैलकुलेशन करते टाइम जो मैंने कुल मिला के बात लिखी वो ये वाली लिखी, ध्यान से सुन लेना। क्या किया मैंने ये लिखा कि आई ओमेगा वो हो गया 2/5 mr स्क्वायर, ओमेगा को लिखा 2π अपॉन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को लिख दिया 24 आवर्स, 24 घंटे, इज इक्वल टू नया वाला 2/5 mr हो गया r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू 2π बाय नया वाला टाइम पीरियड। जैसे ही मैंने ये लिखा काटो, 2/5 से कटे 2/5, m से कटा m, r स्क्वायर से कटा ये वाला r, 2π से कटा ये वाला 2π, और बच क्या गया, बच गया 40 की वैल्यू 24, 40 की वैल्यू 24 बच गई है। टाइम पीरियड आ गया 6 आवर्स, तो 6 घंटे टाइम पीरियड हो जाएगा, यानी कि सही आंसर हो जाएगा कैलकाटा। समझ में आगे बच्चों सबको। हाँ, भवानी कैलकाटा आएगा, दिल्ली नहीं आएगा। रेडियस है बेटा, और रेडियस का स्क्वायर लगा हुआ है, ऐसा नहीं रेडियस आधा होगा तो टाइम पीरियड डबल हो जाएगा, मतलब ओमेगा डबल हो जाएगी। रेडियस आधा हुआ तो ओमेगा 4 गुना होगी, क्योंकि रेडियस आधा होने पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर है कैलकाटा। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। स्टोन इज अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग एंड व्हर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, देन ओरल सवाल, मतलब ओरल इन द सेंस कि कुछ लिखना नहीं पड़ेगा आपको इसके लिए।
सिर्फ पढ़ के ही बताना है। तो इसको मैं आपको दे रहा हूं 30 सेकेंड, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। जल्दी से बताओ बच्चों इसका आंसर क्या आ रहा है, फटाफट से। क्या हो गया रसिक हो? अच्छा संजना बेटा कौन से क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो आप? कोई बात नहीं सारंग, गलती करने से ही इंसान सीखता है। देखो मेरा तो हमेशा यही मोटो है, जितनी गलतियां करनी है इन प्रैक्टिस सेशंस में कर लो, क्योंकि जो गलती आज आप कर रहे हो वो कर लो। अब जो मतलब ये वाली गलती एग्जाम में मत करना बस। घंटेश्वर ने पुकारा, हाँ भाई क्या होगा इसके अंदर? A stone is attached to the end of a string and whirled in the horizontal circle. ठीक है, its linear and angular momentum are constant. लीनियर मोमेंटम, क्या बात कर रहे हो भाई? अगर ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमेगा, हॉरिजॉन्टल सर्कल, चलो ऐसे मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, छी 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 कितना बेकार सर्कल है। अगर ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा होता तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि कभी वेलोसिटी इधर होती, कभी इधर होती, कभी उधर होती, कभी उधर होती, कभी इधर होती। वेलोसिटी का डायरेक्शन लगातार बदल रहा होता तो लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व हो ही नहीं सकता। तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट बट लीनियर मोमेंटम इज वेरिएबल, ये हो सकता है, वो भी एंगुलर मोमेंटम अगर मैं सेंटर के अबाउट देखूं तो, ठीक है, और बोथ आर वेरिएबल। तो यहां पे हम लोग क्या कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम के बारे में? तो अगर जो सही आंसर आएगा वो इसका आएगा कैलकटा, क्योंकि अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट देखता हूं, इस सेंटर के अबाउट देखता हूं, तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो राइट हैंड रूल से गिवन होगा, मैग्नीट्यूड होगा उसका आई ओमेगा, और डायरेक्शन होगा राइट हैंड रूल से ऊपर की तरफ। तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा ऊपर की तरफ, सही आंसर आएगा कैलकटा। समझ में आ रही बच्चों ये वाली बात? चलिए अच्छा उस्मा जी, तुम अंग्रेजी पे ध्यान कम लगाओ, सवालों पे सवाल, फिजिक्स की बात करते हैं अपन, ठीक है। चलिए वैसे थैंक यू फॉर दैट, बिल्कुल सही बात है। संजना, प्रथम, पूजा बहुत बढ़िया, ध्रुव, गोल्डी, शहबाज, हर्ष, भवानी, सना, सब बच्चों ने सही जवाब दिया। आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइज यार, ठीक है। एंड आई एम मोर देन श्योर दैट वन डे यू विल डेफिनेटली मेक योर पेरेंट्स एंड मी एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू, ठीक है। आई एम ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा अगर आपको हम लोगों से जोड़ना जो अगर क्या जोड़ना तो है ही, जल्दी से जाओ टेलीग्राम पे अनलॉक नीट चैनल को जाके ज्वाइन कर लो, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे, जितने भी पीडीएफ अगर होगी वो सारी उसी के ऊपर मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के जो फायदे हैं वो आप जानते ही हो, ठीक है। डाउट क्लियरिंग सेशन का सबसे ज़्यादा मुझे यूजफुल चीज़ लगती है, क्योंकि आपको कोई भी डाउट हो फोटो खींचो यहाँ पे डाल दो, और जो आपके यहाँ पे जैसे फोटो डाल दिया और उसमें आपके जो आपके एजुकेटर होंगे वो आपको यहाँ पर हेल्प करते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, उसके लिए करना क्या होगा, अनअकैडमी की ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ से जाओ प्लस पे, वहाँ से जाइए नीट यूजी पे, और उसके बाद जाइए गेट सब्सक्रिप्शन पे, और 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हो। और अगर आप 2022 या उसके बाद की तैयारी कर रहे हो तो उस केस में आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक पड़ता है। सब्सक्रिप्शन आप कोई सा भी लें, कोड आप आपके अपने अनुसार का यूज़ करेंगे। कोड है अनु10, अनु क्योंकि अनु मेरा नाम है, 10 क्योंकि 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप ये वाला कोड यूज़ करते हो तो, ठीक है। जो फीस है वो 1 साल की फीस है 34,650 रुपये, और 2 साल की फीस है 50,400 रुपये, और 6 महीने की फीस है सिर्फ 25,200 रुपये, ठीक है। तो आप कोई सा भी कोड यूज़, कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। कोड जो आपको यूज़ करना है वो डेफिनेटली अनु10 होना चाहिए। एंड ये जो कोड है इसको यूज़ करने से आपको 2 फायदे मिलते हैं, एक तो डिस्काउंट मिलता है, दूसरा आपको मेरा जो 15 साल का एक्सपीरियंस है उसकी वो मेंटरशिप का आपको फायदा मिलता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये सारी की सारी बातों का आपको बहुत ही भरपूर रूप से फ़ायदा मिलता है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो अगर आप चाहते हो कि आपको एक पर्सनल कोच मिले जो आपको मतलब कृष्ण भगवान की तरह बिल्कुल एक गाइड करे कि भाई क्या पढ़ना है और किस तरीके से आपकी गाइडेंस होनी चाहिए। प्लस के जो फायदे वो तो आपको मिलते ही हैं, हालांकि इसकी थोड़ी सी फीस ज़्यादा है। इनफैक्ट इसका 6 महीने की जो फीस है वो इसके अराउंड 34,000 रुपीज़ आती है आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे मिलेगा? ये वाला कोड डाल के। कोड क्या है? अनु10। अनु क्यों? क्योंकि अनु मेरा नाम है। 10 क्योंकि 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाता है अगर आप ये वाला कोड यूज़ करते हैं तो, ठीक है बच्चों। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी द बिगनिंग हो चुका है और कल होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी द कंक्लूजन, ठीक है।
चलो, सो दैट शुड बी ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइज एंजॉयड एंड डू शेयर द सेशन। कोड का ध्यान रखना, सबको बता दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो जल्दी से जल्दी। और वो जो नीट वाला जो ये है क्या नाम है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसको जल्दी से ज्वाइन कर लो, ठीक है। सो दैट शुड बी ऑल एंड जाते जाते मैं वही कहूंगा जो मैं हमेशा कहता हूं, जस्ट कीप ग्रोइंग एंड कीप डूइंग योर बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।